ठीक है, so team, let's start. So today team, we are having Excel and Power Query demo. Okay, my name is Pankaj Joshi. I am with AFCKS from last 9+ years, and here I am taking different batches team. अगर हम लोग बात करें तो एक्सेल, मैं कुछ बैचेस के नाम लेता हूं जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। एक्सेल, पावर क्वेरी, एसक्यूएल, वीबीए, पावर बीआई, पाइथन, पावर ऑटोमेट, पावर पॉइंट, तो ये सारे बैचेस मैं यहाँ पे लेता हूँ। एक्सेल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम टेकिंग, जो कि हमें करीब 4 साल हो गए हैं। 4 साल से मैंने कोई एक्सेल का बैच लिया नहीं है, ये हम ले रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, अभी काफ़ी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है, तो मैंने सोचा एक लेना चाहिए, एक अच्छा बैच। ठीक है, इससे पहले हम लोग करीब 23-24 बैच हो चुके हैं हमारे, और अभी हम एक नया बैच ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हियर विल बी सीइंग एक्सेल ऑल्सो, पावर क्वेरी ऑल्सो, दोनों का हम लोग देखेंगे। 30-30 मिनट स्पेंड करते हैं। ठीक है, चलो, तो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर हियर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ क्विकली। चलो, हाय सुरेंद्र। सुरेंद्र, ये एक्सेल का डेमो चल रहा है, आप बैठो आराम से देखते रहो। बैठो। चलो, हाय श्याम। श्याम, ये एक्सेल का डेमो चल रहा है और पावर क्वेरी का डेमो गुड चल मॉर्निंग। रहा है, तो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो दिस इज एक्सेल एंड पावर क्वेरी। एक्सेल एंड पावर क्वेरी डेमो। ठीक है, डेमो। और आज का रेट है, टुडे इज 20th। ठीक है, चलो। Okay, so for understanding Excel team, I will open a Excel file. Let's create Excel file. हम यहाँ एक Excel file बनाते हैं। राइट क्लिक, न्यू, Excel फाइल। तो Excel डेमो करके क्रिएट करता है। ठीक है, चलो अभी Excel की रिक्वायरमेंट टीम, हम देखते हैं Excel की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले थोड़ी Excel की बातें करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी बात करते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है अमृता, हम लोग एक्सेल सीखने की सोच रहे हैं, हम लोग बहुत एक्सपर्ट होने की सीख रहे हैं, है ना? यस। तो हम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि यार एक्सेल तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए, तो वाई, क्यों ऐसा होना चाहिए? एक्सेल बेहतरीन क्यों होना चाहिए अपना? बताओ उसके रीजंस। फॉर द एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड प्रेजेंटेशन में। अच्छा, मतलब आपको अच्छा डेटा प्रेजेंट करना है, करेक्ट? तो इन शॉर्ट करेक्ट। रीजन से बहुत अच्छा डेटा मैनेजमेंट हो जाएगा, डेटा मैनेजमेंट। यस। ओके, सपोज आई एम कंपनीज मैनेजर, और मेरे पास अमृता एक रिसोर्स है, और एक रिसोर्स मेरे पास है, लेट्स से श्याम। तो शाम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अमृता भी प्रोसेसिंग कर रही है डेली। लेकिन शाम क्या है, नॉर्मल काम कर रहे हैं प्रोसेस का, लेकिन अमृता ने ना एक्सेल को बहुत अच्छे से एडवांस लेवल पे सीखा है। ठीक है, तो मैं दोनों के पास गया, मैंने बोला यार मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेटा आप लोग मेंटेन कर रहे हो ना, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वही काम देखो, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वही काम अभी शाम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, डेटा में जा रहे हैं, अच्छा फिल्टर कहाँ है, ये हमारा फिल्टर है, तो करेक्ट। हम ऐसे ढूंढ रहे ऐसे। तो नहीं, तो क्या होगा, वही काम के लिए मैं अमृता के पास जा रहा हूँ। अमृता प्लीज़ बताओ कि वेस्ट में क्या सेल्स है। तो अमृता ने क्या किया, यहाँ ऐसे आई फटाक से ऐसे करके मुझे बता दिया ये सेल है, ये ठक से, और ये सेल है 200। तो ओके। ये डिफरेंस। तो अमृता ने एक क्विक क्वेश्चन तो दिया, फिर मैंने अमृता को बोला, अमृता ठीक है, आपने डेटा इस तरह से रखा है, आपने रीजन रखा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने रीजन रखा है, आपने सेल्स रखा है, तो आप इससे क्या कर सकते हो? आप इससे नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, और ये कुछ सेल्स है हमारी 100, और लेट्स से सम रैंडम नंबर, ब्रांड बिटवीन 1 to 100, ये कुछ नंबर है। तो फिर मैंने अमृता से पूछा, अमृता आप क्या कर, या किसी दूसरे रिसोर्स से मैंने पूछा आप क्या कर सकते हो? तो उनका आंसर था कि कुछ नहीं, हम लोग तो डेटा ऐसे ही मेंटेन करते हैं, हम रखते हैं बस। तो अमृता ने बोला देखो, डेटा हम लोग मेंटेन करते हैं सर, लेकिन उसके साथ क्या है, मेरे, मैं देख सकती हूँ सबसे ज़्यादा सेल्स मेरी साउथ में हो रही है। तो साउथ में हो रही है, ठीक है,
और उसके बाद सबसे ज़्यादा सेल्स मेरी ईस्ट में हो रही है, फिर साउथ में हो रही है। तो मैंने बोला कैसे अमृता? तो अमृता ने ऐसे किया। अमृता ने यहाँ पे गई फटाफट और जल्दी से हमें एक चार्ट दिखा दिया ऐसा। देखो सर ये है ऐसा हिसाब किताब। तो प्रॉपर क्या देखिए, क्वेश्चंस मेरे बाद में आ रहे हैं और अमृता के आंसर्स पहले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अमृता को एक्सेल बहुत अच्छे से आता है। करेक्ट। और ये होना चाहिए टीम, यही होना चाहिए। ये प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट का आना चाहिए। तो एक्सेल का एक बिगेस्ट एडवांटेज, इफ यू आर लर्निंग एक्सेल, यू विल बी मेंटेनिंग द डेटा वेरी नाइसली। पहला पहला चीज। और ये रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। ये रिक्वायरमेंट है। उसके Yes. बाद टीम, अगर हम देखेंगे, अब मैंने देखा अमृता ने डेटा तो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। दूसरे कुछ भी मैं बोल रहा हूँ तो अमृता वो सामने प्रेजेंट कर दे रही है। या जो भी रिसोर्सेस अमृता के साथ दो तीन लोग हैं जिन्होंने एक्सेल सीखा है, बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग डेटा। अब मुझे प्रमोशन देना है कल को टीम। तो प्रमोशन मैंने देना है। और बाकी लोगों ने क्या किया है, काम करते करते सीखा है एक्सेल। करेक्ट। तो जीजू यू आर गेटिंग राइट व्हाट वी आर सेइंग हियर, यू आर गेटिंग राइट? Yes, yes. ओके, जीजो से भी पूछ रहा हूँ। जीजो कंफर्टेबल राइट फॉर डेमो सेशन? इट इज ओके राइट? या ओके चलो जीजो, ठीक है। तो देखो अमृता ने डेटा मैनेजमेंट तो कर ही लिया। अमृता ने बहुत अच्छे से एडवांस एक्सेल सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीख ली उन्होंने। और बाकी दो रिसोर्स काम करते करते 10-15 साल में सीखा है उन्होंने। और वो होता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है लक्ष्मीकांत। कोई, हम लोग जाते हैं तो धीरे 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 एक्सेल सीखते हैं, 10-15 साल में सीख जाते हैं अच्छा वाला। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता है। वो ना सिर्फ आपके काम की चीज़ें और दो चार चीज़ें आपको एक्स्ट्रा आती है, थोड़े शॉर्टकट्स आते हैं। लेकिन हम सोचते हैं यार हमें तो एक्सेल बहुत अच्छे से आता है। नहीं। जब एक्सेल रियल वर्ल्ड में आप सीखने जाओगे, ऐसे ऐसी चीज़ें करोगे, इतने डायनेमिक चीज़ें करोगे। इनडायरेक्ट नाम का एक फंक्शन आएगा, ऑफसेट नाम का एक फंक्शन आएगा। फिर आपको बहुत सारे डेवलपर टैब में से आपको ऑप्शंस यूज़ करने पड़ सकते हैं। आपको कुछ एडवांस चार्ट बनाने पड़ते हैं, डैशबोर्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो ये सब मुझे नहीं आता। मुझे बस एक्सेल आता है कि मैं टीम में सबसे फास्ट हूँ। अपने जो 50 लोगों में सबसे अच्छा एक्सेल मेरा है। अच्छा एक्सेल है, लेकिन आपका, आपको बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप और अच्छी कर सकते हो। मिनट्स में, सेकंड में वो काम कर सकते हो। आपको दूसरे लेवल पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेल पे ही काम कर सकते हो काफ़ी कुछ। है ना? तो मैं चाहूँ कि मुझे, एक सेकेंड ना। ठीक है, हाय विशाल। तो विशाल, ये वाला जो सेशन चल रहा है एक्सेल और पावर क्वेरी का दोनों डेमो है, आप देख लो। अभी हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो। सर बहुत टाइम हो गया ज्वाइन हो स्टार्ट हो गए। नहीं, बस अभी हुआ है, 5 मिनट हुए। ठीक है। ओके थैंक यू। ठीक है, तो अभी पावर क्वेरी तो स्टार्ट नहीं हुआ फिलहाल, हम एक्सेल समझ रहे हैं। 30 मिनट्स एक्सेल को देंगे, 30 मिनट्स पावर क्वेरी को। ठीक है। तो दोनों दोनों कर रहे हैं। आप किस में आप करना चाहते हो? पावर क्वेरी करना चाहते हो, करेक्ट? यस अच्छा अच्छा। ठीक है, तो देखो एक्सेल भी चल रहा है तो एक्सेल को भी नज़र कर मारो आप। ठीक है। तो टीम देखो, डेटा मैनेजमेंट हम प्रॉपर कर सकते हैं अगर एक्सेल अच्छा आता है। और उसके साथ हम डेटा एनालिसिस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। है ना? मैं अपने डेटा को सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ अच्छे से। मुझे पता है कि क्या पॉइंटर्स दिखाने हैं, क्या नहीं दिखाने, किस लेवल पे जाके मुझे एनालिसिस देना है, सब मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मुझे एडवांस एक्सेल का बहुत थरो नॉलेज है। ठीक है। एडवांस एक्सेल मीन्स वन ऑफ द प्राइमरी टूल टीम। कल को आप जाओगे तो बिग हेल्प फॉर फ्यूचर लर्निंग्स, लाइक पावर बीआई सीखने के लिए आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक है। आपको पावर क्वेरी सीखना है, एक अच्छी हेल्प। पाइथन सीखना है, एसक्यूएल सीखना है। सो टीम, जस्ट बिलीव मी, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इसी से सारी चीज़ें निकल के आ रही है। आज लोगों को अच्छा खासा पाइथन आता है, एसक्यूएल आता है, पावर बीआई आता है, वीबी आता है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सेल ठीक है। तो एक्सेल से ही चीज़ें निकल के आ रही है। अगर आप एक्सेल अच्छे से जानते हो तो आप बाकी चीज़ें बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो सारी चीज़ें यहीं से आ रही है टीम। अब यहाँ पे टीम, एक्सेल का फ़ायदा और, अब डेटा मैनेजमेंट तो कर ही रहे हो, अब बहुत से सारे कॉलम्स खुद से भी, बहुत सारी चीज़ें खुद भी कर सकते हो। जैसे क्या? आपको अच्छे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लगाने आएंगे। ठीक है। आप एटलीस्ट फ्रंट एंड के मैक्रोज रिकॉर्ड करना जानोगे कि आपको लग रहा है यार डेली रिपीटेड टास्क है। तो एटलीस्ट मुझे वीबीए नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सेल में मैक्रोज है रिकॉर्डिंग, वो तो सीख लूँ। तो वो आपको आएगा अच्छे से। आप अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लगा सकते हो। जैसे कॉम्प्लेक्स में बोलूँगा,
या मैं बोलूँगा आपकी लाइफ इजी करने के लिए जो फॉर्मूलाज होंगे ना, जैसे इनडायरेक्ट, ऑफसेट, इन सबको टारगेट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी फॉर्मूलेज है। ठीक है, मैं बोलूँगा अगर हम बोलते हैं ना हमें वी लुकअप सीखना है, अरे वी लुकअप तो कैटेगरी में है ही नहीं। वी लुकअप तो करीब 8-9 पोजीशन पे पड़ा हुआ है वो। ठीक है, सबसे अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज ये है जो टॉप मोस्ट फॉर्मूलाज है टीम एक्सेल के। ये एड्रेस, ये बहुत ही डायनामिक फॉर्मूलाज है। इंडेक्स एंड मैच और ये एक्स लुकअप, ये सब इस कैटेगरी में पड़े हैं टीम। ये फॉर्मूलाज ना नीचे पड़े हुए हैं काफ़ी, लेकिन सिर्फ एक्सेल में बिक रहा है तो ये फॉर्मूला बिक रहा है। सबको जो भी एक्सेल सीखता है, पहले पहले अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं, जो भी आता है एक्सेल सीखने मुझे वीलुकअप सीखना है, ऐसे होता है। ठीक है, इसका तो रैंकिंग में है भी नहीं नाम, ये तो बहुत नीचे पड़ा है। उससे सारे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है टीम। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? तो मतलब फॉर्मूलाज एंड मैक्रोज लगा रहे हो तो इससे क्या काम होगा आपका बताओ? इससे मेरा कुछ ऑटोमेशन अच्छे अच्छे हो सकते हैं। यानी मैं एक काम कर रहा हूँ फिर से मुझे काम ना करना पड़े। मैं बस इस तरह से अपना डेटा मैनेज करूँगा, इस तरह से मैं ऑटोमेशन लगाऊंगा, इस तरह से मैं फॉर्मूलाज ऐड करूँगा, ताकि हमारे काम इजी हो जाए। क्लियर आपको सभी को? Yes. ठीक है। और देखो छोटी छोटी चीज़ें टीम, अभी हमें सभी को पता है कि एक्सेल की क्या रिक्वायरमेंट है, वो तो बहुत बेहतरीन तरीके से आना ही चाहिए। अब इसी से क्या होगा, आप दूसरे टूल में, आप फ्यूचर लर्निंग में तो हेल्प है ही, ये ना इंटीग्रेशन में भी काम आएगा अदर टूल्स, राइट? मोस्टली एवरीवेयर टीम, मोस्टली एवरीवेयर इन एनी एप्लीकेशन। मे बी आई एम इन आई टी, मे बी आई मीन ऑपरेशंस, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मैं कंपनी का एक छोटा सा एजेंट हूँ, मुझे एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर एजेंट मैं हूँ और मुझे एक्सेल आता है तो मेरे प्रमोशंस अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत सारी, कि मैं एटलीस्ट जो 50 लोगों का क्राउड है उसमें मैं एलिजिबल हूँ कि मैं अगला जंप मारूंगा, है ना? क्योंकि मेरा एक्सेल बहुत अच्छा है। लेकिन आप बोल रहे हो अगला जंप मैंने मार लिया, चलो मैं एटीएल बन गया, मैं टीएल बन गया, फिर क्या? फिर कुछ नहीं, फिर दिस विल बी अ बिग हेल्प फॉर अदर लर्निंग। फिर आप नए टूल सीखो और अपना लेवल बढ़ाओ, अपने पैकेजेस बढ़ाओ। क्योंकि एक स्किल सेट नहीं होगा, आपको लाइन से स्किल सेट्स आने चाहिए। मानते हो आप ये बात? आप बोलोगे कि नहीं मैं एक्सेल के बेसिस बेसिस पे कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा ना। आपको बहुत सारे, या मैं किसी टेक्निकल टीम का पार्ट बन जाऊंगा, करेक्ट? टेक्निकल टीम के पार्ट आप बनोगे बट विद लिमिटेड नॉलेज। एक्सेल का एक एंड पॉइंट है, उस एंड पॉइंट के बाद चीज़ें और आएगी। जैसे उस एंड पॉइंट के बाद चीज़ें आएगी वीबी। ठीक है, वीबी आएगा, ये पावर क्वेरी आएगा। ठीक है, तो ये सारे बैचेस उसके बाद आएंगे। फिर क्या, और फर्दर मुझे लर्निंग चाहिए, और फर्दर लर्निंग चाहिए तो जाओ पाइथन सीखो, एसक्यूएल सीखो, और बहुत सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक आने टाइम में सीखनी पड़ेगी। मतलब एक एक स्किल सेट नहीं, बहुत सारे स्किल सेट सीखने पड़ेंगे। मानते हो आप ये चीज़ सभी? आप ये बात मानते हो आपको मल्टीपल स्किल सेट सीखने पड़ेंगे फ्यूचर में अगर ग्रो करना है तो? मेरी आवाज़ आ रही है टीम आपको? Yes, yes, Pankaj. करेक्ट अरुण? Yes, sir. Yeah. ठीक है अरुण, सही बात है ना, हमें एक स्किल सेट पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। Yes, sir. आपने Yes, देखा है कि आपने तो बहुत अच्छा पावर क्वेरी की नॉलेज है अरुण आपको। आपने yes, sir. पावर क्वेरी का बैच लगाया तो देखो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं वहाँ पे। आपको एक Hmm. एम एक लैंग्वेज आती है, एम लैंग्वेज कंप्लीटली डिटेल में आती है आपको, Yes, sir. है ना? और उसका एडवांटेज आप देख रहे हो कि क्या क्या आप ऑटोमेशन करते हो। लेकिन Oh, अभी yes. बहुत सारी, अब Hmm. मेरा एक्सेल और अच्छा है ना, तो मैं बहुत काफ़ी उनमें से मैं बोलता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आप एक्सेल में भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो उस लेवल का डायनेमिक नहीं रहेगा जो पावर क्वेरी देता है आपको, करेक्ट? लेकिन आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है टीम, तो कुछ मेजर बेसिक बातें एक्सेल की, जो थ्योरी हम बात करें, कुछ बेसिक बातें। चलो कुछ दो चार चीज़ें देख लेते हैं हम लोग कोर्स में क्या करेंगे। कोर्स में तो टीम हमारा जो कोर्स रहेगा वो बेसिक टू एडवांस एक्सेल रहेगा, यानी सब कुछ। आप अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लिखोगे, अच्छे अच्छे डैशबोर्ड बनाओगे, अच्छे अच्छे ऊपर के सारे टूल्स आपको आते होंगे। ठीक है, या और अच्छी खासी मैक्रो रिकॉर्डिंग आपको आती होगी, तो सब कुछ एक बेसिक बंदा, एक एडवांस एक्सेल उसको आता होगा। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कैसे एग्जांपल्स, वो हम थोड़े एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे देखेंगे। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल तरीके से काम करते हैं हम लोग। लेट्स से ये हमारा एग्जांपल है 001, हमारे पास कुछ नाम है, नेम। तो लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट साइज यहाँ पे। तो बस हम देख लेते हैं, हमने लिखा नाम, लिखा नाम। फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट नेम एंड, चलो पहले फर्स्ट नेम। तो देखो अमृता, तो ये है अमृता, अमृता का नाम।
अमृता का पी लिख लेता हूँ। फिर लक्ष्मीकांत का नाम लिखते हैं, लक्ष्मीकांत मिश्रा। अरुण महतो, ठीक है, अरुण महतो है। तो यहाँ पे हम गए। फिर उसके बाद एक और नाम लिखते हैं, जीजो। जीजो जॉर्ज इज द नेम। तो नाउ टीम, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? चलो जीजो जी कर लेते हैं, जीजो जी। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? आई वांट फर्स्ट नेम। तो जिसको एक्सेल नहीं आता, बेसिक काम करता है, वो ये काम करेगा। क्या? अमृता। अमृता लिखेगा। फिर लक्ष्मीकांत लिखेगा। फिर अरुण लिखेगा। लेकिन जिसको एक्सेल आता है टीम, वो क्या करेगा? एड नंबर ऑफ तरीके हैं उसको ये काम करने के लिए। उसके पास बहुत सारे तरीके उसके पास है। उसके पास बहुत सारे आइडियाज है। वो क्या करेगा? पहले अमृता लिख लेगा, एक नाम लिखा। फिर एक और सैंपल दे देगा ऐसे, एक और सैंपल, लेट से अरुण सैंपल दे देगा, या अमृता ही दे दिया, अमृता लिखा, ठीक है। तो अब उसका नॉलेज बहुत अच्छा है। उसके बाद वो क्या करेगा? कंट्रोल ई प्रेस कर देगा, बाकी सबके लिए मिल जाएगा। देखो, तो क्या किया उसने? कंट्रोल ई प्रेस किया, यानी फ्लैश फिल किया। फ्लैश फिल, तो वो ऑटोमेटिकली सबके लिए आ जाएगा। तो मैंने बोला अमृता, जिसने भी काम किया, सपोज ये काम अरुण ने किया, मैंने बोला अरुण आपने अच्छा किया, लेकिन मुझे ना एक फॉर्मूला चाहिए इसके लिए, फॉर्मूला। तो अरुण ने बोला ठीक है ना, मुझे तो बहुत अच्छा नॉलेज है, मैं इजिली कर लूंगा। तो हम लोग एक नई शीट बनाते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू शीट। तो हम बोलते हैं 002। तो अरुण ने बोला कि यार ये, मैंने इसको, अरुण को इसलिए ऐसा कहा कि आपने अभी तो कर दिया, फिर से नाम ऐड होंगे, फिर से नाम ऐड होंगे, फिर से आपको ये कंट्रोल ई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अरुण ने क्या कहा, ठीक है एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला। तो अरुण ने एक फॉर्मूला लगाया कि आपको लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर पिक करने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर पिक करने हैं। लक्ष्मीकांत में कितने करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर। अब सब में अलग अलग कैरेक्टर करने हैं। तो अरुण कंफ्यूज है यहाँ पे। अरुण ने बोला ठीक है एक काम करता हूँ, सब में कुछ कॉमन पॉइंट ढूंढता हूँ। तो कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है टीम सब में? आप बताओ, सब में कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है? स्पेस। स्पेस कॉमन दिख रहा है, करेक्ट। अगर हमें स्पेस तक की पोजीशन मिल जाए, तो हम बोलेंगे लेफ्ट से स्पेस तक पुल कर लो, ऐसा कर लो। तो फिर क्या किया अरुण ने? अरुण ने बोला चलो लेफ्ट लगाओ, लेफ्ट, लेफ्ट लगाओ। लेफ्ट का ये वाला टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट बोल रहा है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या? वो तो ढूंढना है कि कहाँ तक पुल करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक करना है। तो अरुण ने लगाया फाइंड। फाइंड के बाद लगाया स्पेस, ढूंढना है फाइंड में स्पेस। वो पूछ रहा है स्पेस तो ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है? इस जगह पे ढूंढना है, इस जगह पे। क्लोज कर दो। और होगा क्या? फाइंड देखो आपको क्या दे रहा है, फाइंड इज गिविंग यू 7 नंबर। तो 7 नंबर तक पुल करने वाला है, स्पेस भी आने वाली है। तो मैंने बोला 7 तक मत पुल करो, 6 तक ही करो। तो -1 कर दिया, -1। क्लोज करो, एंटर करो, और ये सबके नाम अरुण ने सामने दे दिए। तो उन्होंने एक अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया थी, अच्छा फॉर्मूला, ठीक है। चलो, तो एक अच्छा फॉर्मूला उन्होंने लगाया। तो मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ अमृता, आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, बट मैं एक शो कर रहा Yes. हूँ। मैं बता Yes, रहा हूँ कि yes. एक्सेल का धीरे धीरे क्या एडवांटेज रहेगा, जी। ठीक है। अभी होगा क्या कल को, क्योंकि हम लोग, जब मैं कल को रियल क्लास होगी टीम, वहाँ पे हम्म। आपने जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड की है एसीकेएस की, तो दे नो, अरुण आपको अच्छे से पता है, लक्ष्मीकांत आपको अच्छे से पता है। लक्ष्मीकांत और मैं करीब करीब, लक्ष्मीकांत 4 5 साल हो गए हमको वीवीए किए हुए, करेक्ट। 5 साल। 4 साल, 4 साल से ऊपर हो गया हम लोग को वीवीए किए हुए, करेक्ट। वो कोर्स हमने जो किया था साथ में। उसके बाद अरुण तो चलो रीसेंट बैच से ही है, अरुण अपने पावर क्वेरी के रीसेंट स्टूडेंट है। जीजो इज यस। माई जीजो इज माई कंटिन्यूस स्टूडेंट। सुरेंद्र मेरे कंटिन्यूस स्टूडेंट है, हर बैच में रहते हैं वो, ठीक है। तो काफ़ी काफ़ी यहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं जो, जिनको मैं जानता हूँ। बस मैं, अगर नहीं, मेरे लिए नए स्टूडेंट अगर कोई है यहाँ पे, अमृता को मैं पहली बार मिल रहा हूँ यहाँ पे। अगर वह अमृता और श्याम मेरे स्टूडेंट है। विशाल को मैं, विशाल हम पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। हम लोग पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं इस बैच के लिए, अदरवाइज हमारी ऑफलाइन बात हुई है, करेक्ट। यस सर। ठीक है। तो देखो अभी टीम, सपोज मेरा और मुझे कुछ टास्क करना है, ये हो गया, ऐसा हो गया। तो मैंने कहा 003, 003, इसमें क्या करना है? फर्स्ट नेम तो मैंने निकाल लिया, सपोज मुझे लास्ट नेम निकालना है, लास्ट नेम। अब लास्ट नेम कैसे निकाला जाए? एक मिनट, मैं लिख लेता हूँ, लास्ट, लास्ट नेम, ऐसा, लास्ट नेम।
ऐसा। तो मैंने बोला एक काम करो, लास्ट नेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल लेंथ चाहिए होगी, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ, और हमें क्या करना है, राइट से आना है लास्ट नेम के लिए, राइट से। यहाँ पे भी राइट से आना है, राइट, करेक्ट। राइट से पहले वाले केस के लिए एक कैरेक्टर, यहाँ पे राइट से अगर हमें ये सरनेम पिक करना है तो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स, करेक्ट। तो आप कैसे करोगे ये काम, आप बोलोगे कि एक काम करो, राइट से आओ, इक्वल टू राइट, राइट में ये वाली वैल्यू कॉमा 1। तो ये 1 वाला काम कोई बेसिक यूज़र करेगा, क्योंकि 1 इस केस में है, लेकिन इस केस में कितना है, 6 है। इस केस में कितना है, 6 है। इस केस में कितना है, 5 है। तो ये अब मैनुअल काम तो कोई बेसिक यूज़र करेगा ये काम, लेकिन जो एडवांस यूज़र है वो क्या काम करेंगे, वो करेंगे कि टोटल लेंथ निकालो। टोटल लेंथ में से ये फाइंड का हिस्सा माइनस कर दो, तो जो बचा वो राइट में पुल कर लो। यानी अगर मैं देखूंगा नाम लेन, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे अगर मैंने लेन निकाली, लेन इक्वल टू लेन, लेन पहले, अब अच्छा बताओ पहले वाले कैरेक्टर के लिए कितने कितने कैरेक्टर पुल करने हैं, लास्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए हाउ मेनी कैरेक्टर वी हैव टू पुल टीम, पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए कितने करना है, एक। पहले वाले के लिए एक, दूसरे वाले के लिए, लक्ष्मीकांत के लिए कितने कैरेक्टर्स, 6 6 कैरेक्टर्स, राइट। अब ये 1 6 आएगा कैसे, ये 1 6 कैसे आएगा, अरुण, अरुण के लिए 5 कैरेक्टर, इसके लिए 1 कैरेक्टर, कुछ ऐसा। तो ये आएगा कैसे टीम, ये आएगा इस तरह से, पहले आप लेन निकालोगे, लेन, ठीक है, इसका आप लेन निकालो, टोटल 8 आ गए लेंथ, ठीक है। इसकी सबकी लेंथ मिल गई। लेंथ के बाद क्या करो, इसमें फाइंड माइनस कर दो, ये जो स्पेस तक की पोजीशन माइनस कर दो, तो स्पेस ढूंढो, कॉमा, इस जगह पे एंटर, तो देखो 1 आ गया, ये आ गया। तो यही कैरेक्टर तो है जो राइट में आपको डालने हैं, राइट में। तो आप क्या करो, कट करो उसको, कंट्रोल एक्स, राइट लिखो, राइट, राइट ऑफ दिस वैल्यू कॉमा दिस फॉर्मूला क्लोज एंटर। तो इस तरह के कुछ एडवांस फॉर्मूला आपके कॉम्बिनेशन रहेगा टीम, आपको ये इस तरह से करना है, आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, एक फॉर्मूला नहीं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे यहाँ पे। तो आप इस तरह का एक्सेल सीखोगे स्लोली, ठीक है। तो ये एक आइडिया आया आपको, और ये वाला राइट और इसका, इसके थ्रू आइडिया आया क्या मेरा टारगेट है समझाने का आपको, एवरीवन, Yes, right. है ना। चलो, Sir. तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा, ऐसा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ हम जाते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, लेफ्ट का। यहाँ पे तो एक नॉर्मल सा कुछ नहीं किया था, फ्लैश फिल किया था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई टीम। अब टीम एनालिसिस के लिए ना कुछ डेटा की ज़रूरत है। सपोज यहाँ पे हम लोग हैं 004। अब मैंने मैंने बोला कि यार मुझे ना एनालिसिस के लिए फटाफट कुछ डेटा रेडी करके दे दो, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी बेसिक यूज़र के पास गया, मैंने बोला नेम लिखा, उसने रीजन लिखा, फिर सेल्स लिखा, फिर उसने लिखा नेम क्या है, नेम है अमृता, जीजो, अरुण, लक्ष्मीकांत, ये नाम लिखे उसने, लक्ष्मीकांत। फिर ये नाम क्या किए, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, इस तरह का लिखा उसने डेटा, रीजन लिखा नॉर्थ। ये इतनी मेहनत कर रहा है वो इंसान, क्योंकि उसको एक्सेल नहीं आती है, इसलिए। जिसको एक्सेल आती है वो क्या करता है, फटाफट यहाँ नाम लिखता हूँ, यहाँ पे ये 1000 तक का डेटा कैसे लिखूंगा मैं, यही सेम डेटा कॉपी पेस्ट, फिर से कॉपी पेस्ट, ऐसा मत करो। अगर कोई एडवांस यूजर होता तो वो ऐसा काम नहीं करता, वो क्या करता, वो यहाँ पे नाम लिखता, रीजन लिख लेता है यहाँ पे, रीजन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ऐसा करता, ठीक है। अब क्या करता है यहाँ पे, वो लिखता एक अच्छा फॉर्मूला, इंडेक्स, इंडेक्स लिखता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ों को फ्रीज करता F4। फिर क्या करता है, फ्रीज होने के बाद रैन बिटवीन 1 से लेके 4 तक कोई सा भी नंबर दे दो। अगर 4 आया तो लक्ष्मीकांत का नाम आ जाएगा, अगर 3 आया तो अरुण का नाम आ जाएगा। तो रैन बिटवीन विल थ्रो एनी नंबर टी, ये कर लिया, ठीक है। फिर क्या करता, वो इसको कॉपी करता और ये वाली रेंज उठा के चेंज कर देता, ऐसे ये उठाता, ऐसे चेंज करता। फिर क्या, सेल्स के लिए रैन बिटवीन का एक नॉर्मल फॉर्मूला 1 100 क्लोज। मैं किसी को समझा नहीं रहा हूँ, ये क्लास समझने के लिए नहीं है, सिर्फ एक डेमो है, डेमो।
फिर क्या करता, 1000 तक चाहिए था, कंट्रोल जी। मुझे कहाँ तक चाहिए, सी, 1000 तक चाहिए, शिफ्ट के साथ एंटर, कंट्रोल डी, और मेरा फॉर्मूला रेडी। दिख रहा है आपको, आपका सामने क्विकली आपने डेटा बनाया विद इन 20 सेकेंड्स। तो आप कुछ अच्छे अच्छे काम, जो सिंपल काम है ये तो, लेकिन आप एडवांस लेवल के काम भी, अगर आपको एक्सेल आता है, आपको बहुत अच्छे से वो काम करोगे आप। ठीक है, कुछ इस तरह से काम किया। अब चलो इस डेटा को प्रेजेंट करने की बारी आई, कि मुझे प्रेजेंट करना है इस डेटा को। तो क्या क्या व्यू बना सकते हो, नेम बनाओ, रीजन बनाओ, सेल्स बनाओ। तो क्विकली मैं ऐसा कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ कि मुझे एक काम करो, जल्दी से यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना के दो। आप रीजन लिखो, मैं क्विक ऐसे ही बना लेता हूँ। रीजन किया, सेल्स किया। ये पाइवट टेबल पूरी तरह फिट नहीं हो रहा, तो फिट करने के लिए डिज़ाइन में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे, टैबुलर में जाएंगे। ये पीछे ग्रिड अच्छे नहीं दिख रहे, हटाओ उसको। ये हमने, ये एक हमारा पाइवट टेबल रेडी। ये दूसरा पाइवट टेबल। डेफिनेटली हमें एक्सेल सीख रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आनी चाहिए। तो हमने बोला ये तो बना लिया, लेकिन नाम दो इसका। नाम देना एक अच्छी आदत है। तो वो क्या, आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके नाम भी दोगे इसको। ये क्या है, ये काम कोई ऐसा इंसान नहीं करेगा जिसको एक्सेल नहीं आता ढंग से। जो अच्छे से आता है और एक एक चीज़ों का इंपॉर्टेंस जिसको पता है, तो वो ये काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो एक अच्छी हैबिट में आ रहा है। क्योंकि कल को आपको सीखना पड़ेगा पाइथन, कल को आपको सीखना पड़ेगा एसक्यूएल। तो ये चीज़ों के लिए वो अपना फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं। कैसे? कुछ अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके। और अरुण करेक्ट, जैसे हम लोग वहाँ पे देखते हैं T1 देखते हैं, T2 देखते हैं, T3 देखते हैं, कितने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। करेक्ट ना अरुण, हम लोग कितने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो Yes, sir. वो स्टैंडर्ड्स कहाँ से रेडी हो रहे हैं अरुण, वो स्टैंडर्ड्स ना यहीं से रेडी हो रहे हैं, क्योंकि एक्सेल ही सब कुछ है। अगर एक्सेल ही हमारा बहुत अच्छा है तो वो हमारा बेस है, बेस। ठीक है। अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बना सकते हो टीम। तो और तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी आपके पूरे करियर में एक्सेल बहुत अच्छा होना चाहिए सभी का। अब नहीं भी होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों ने जॉब कर लिया बहुत अच्छा, नॉर्मल फिल्टर आता है, सॉर्टिंग आता है, तो वो काम कर लेते हैं, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होते टीम। एफिशिएंट वही होता है जो जिनका एक्सेल बहुत अच्छा है। ठीक है। तो यहाँ हम जाते हैं, टेबल का नाम दूसरा देते हैं हम लोग, पीटी, इसको बोल देते हैं पी नेम, पीटी नेम करके बोल देते हैं। तो ये दो पाइवट टेबल बन गए। सपोज मुझे कुछ एनालिसिस करना है इसके ऊपर, तो मेरा एक चार्ट ये रेडी हो गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इस चार्ट को यहीं रखता हूँ, और मुझे दूसरा एनालिसिस इस पे करना है। यहाँ पे रीजन नहीं चाहिए अपने को नेम चाहिए, नेम। तो यहाँ भी मुझे एक चार्ट बनाना है। एक चार्ट हमने बनाया, चार्ट ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, चेन चार्ट टाइप। मैं बोल रहा हूँ मुझे ना ये वाला चार्ट दे दो आप। यहाँ पे आप जाओ, बार चार्ट, और ये बार चार्ट दे दो। ठीक है, तो ये चार्ट हो गया। ठीक है, तो दो चार्ट रेडी हो गए। फिर मुझे एक स्लाइसर भी लगने वाला है, सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप जाओ, अब जाओ इंसर्ट में, एक स्लाइसर ले आओ, एक स्लाइसर लेके आ जाओ। तो किसका चाहिए, सपोज नेम का एक स्लाइसर चाहिए, एक रीजन का चाहिए। यहाँ पे दो स्लाइसर आ गए। यहाँ पे स्लाइसर क्या बकवास डिज़ाइन है, कुछ अच्छा डिज़ाइन दो। क्या डिज़ाइन दे रहे हो आप? तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे स्लाइसर में, कुछ अच्छे डिज़ाइन। इनके डिज़ाइन भी आपको पसंद नहीं आ रहे, तो आपका तो नॉलेज बहुत अच्छा है, बनाओ अपना डिज़ाइन खुद से। राइट क्लिक, इस डिज़ाइन को ले लेते हैं ये। राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट करो, मॉडिफाई, फॉर्मेट करो, होल स्लाइसर। कोई एक बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ ऐसा। ठीक है, फॉन्ट को थोड़ा छोटा करो, 9 करो, ओके करो, ओके करो। इस स्लाइसर को सजाओ। आप बोलो कि ये स्लाइसर ये होना चाहिए ऐसा, तो देखो ये अच्छा लग रहा है। ये एक स्लाइसर हो गया, और दूसरा ये स्लाइसर को भी अच्छा करो, स्लाइसर। यहाँ पे हम गए और ये कर लिया, ये हो गया। तो दोनों स्लाइसर रेडी है आपके सामने। यहाँ पे आप इसको ऐसे रख दोगे, यहाँ पे कुछ ऐसा रखोगे इसको, स्लाइसर को। ठीक है, मैं ऐसा रख रहा हूँ। ये स्लाइसर कुछ ऐसा रख दिया हमने, दूसरा स्लाइसर ठीक उसके नीचे रख दिया, ऐसा कवर किया इसको। तो स्लाइसर का बेनिफिट क्या, अगर आप इसको क्लिक कर रहे हो तो ये भी चीज़ें, ये चेंज हो रहा है, लेकिन आपको सब चेंज करना है। ये पाइवट टेबल भी चेंज करना है। तो आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, गो टू स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शंस, और यहाँ पे इसको क्लिक करो, क्लिक। तो नाउ जस्ट क्लिक दिस, तो देखो दोनों चार्ट हिल रहे हैं, दोनों चार्ट। इसके साथ भी ऐसा करो। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टीम, अमृता मैं बिल्कुल भी समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ।
Yes. हाँ रिपोर्ट, लेकिन रियल क्लास ऐसी नहीं होगी, एक एक चीज़ें बहुत स्लो चलेगी और आप अच्छे से समझोगे मेरे साथ। Yes. ठीक है, मैं करूँगा उसके बाद आप करोगे वो चीज़ें, करेक्ट? ठीक है। तो देखो अभी क्या किया, ये रेडी है एक स्लाइसर। एक बस मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। इस चार्ट को भी हम लोग यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा साइड में। ठीक है, इसको छोटा कर लो, चार्ट को थोड़ा सा ऐसे यहाँ ले आओ। इसको कुछ ऐसा ले आओ, ऐसा। ठीक है, इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दोनों चार्ट को थोड़ा नीचे करते हैं, नीचे। ठीक है, चार्ट को थोड़ा सुंदर बनाते हैं। हम जाते हैं यहाँ, जाओ, फिल लिस्ट हटा दो, हाइड कर दो। ये हटाओ, नहीं चाहिए। ये ग्रिड लाइंस हटाओ, नहीं चाहिए। ये वाई एक्सेस हटाओ, नहीं चाहिए। इसको बोल्ड करो। इसको आप क्या करो, आप इसके ऊपर डेटा लेबल्स, गिव द डेटा लेबल्स, यहाँ पे आ गया। बोल्ड करो, यहाँ पे आप ये टाइटल हटा सकते हो या बोल सकते हो ये क्या है अपना, ये है रीजन वाइज। थोड़ा फॉन्ट छोटा करो उसका, होम। ठीक है, 10। मैं विद इन सेकेंड्स काम कर रहा हूँ टीम, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे जल्दी से देना है। तो ये दे दिया हमने, और हमने कुछ ये कलर दे दिया, ये इसको बैकग्राउंड कलर दिया, होम। और इसको कुछ हमने ये कलर दे दिया, कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा ग्रे कलर, कुछ ऐसा दे दिया। इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड। ठीक है, सेम इसके साथ ही काम। आप ये हटा दो ग्रिड लाइंस क्विकली, ग्रिड लाइंस हटाओ। ये जो है ना, ठीक है, ये ग्रिड लाइंस हम हटाते हैं, क्विकली हटाते हैं। ये हटा दे, ये सॉरी, ये एक्स एक्सेस हटा देते हैं, एक्स एक्सेस ये सब नहीं चाहिए। तो आप जाओ पाइवट टेबल एनालाइज, क्विकली कम हियर, हाइड ऑल। ये हो गया, ये हट गया, ये हट गया। इसका नाम दे दो, क्या है ये है ये है नेम वाइज, नेम वाइज। कंट्रोल ए, लेट्स मेक इट 10। इसको 10 कर दो। इसका भी कलर चेंज कर दो, यहाँ पे जाओ येलो कलर दे दो। ठीक है, तो ये रेडी है अपना, जो भी हमें चाहिए वो हमारे सामने रेडी है। यहाँ पे कंट्रोल ए करो, बी करो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ हेडिंग भी दे सकते हो आप। तो इस तरह से टीम, बस आप ना कुछ अच्छा क्विक एनालिसिस, अगर आपका एक्सेल अच्छा है तो आप बहुत डिटेल लेवल पे कुछ भी बना सकते हो। और यहाँ पे आप आओ, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ने ऐसा कर दिया। ठीक है, एक छोटा सा, मैं एक हल्का हल्का सा हमने एक क्विक डैशबोर्ड बनाया। ठीक है, अरुण जैसे एक आइडिया दिया, लेकिन हमारे कोर्स में ऐसा डैशबोर्ड नहीं होगा, वहाँ तो बहुत एडवांस डैशबोर्ड होगा। क्लियर? ये तो एक नॉर्मल सा है जो कि क्विकली हमने बनाया। तो होपफुली एक आइडिया आया सबको, क्विक आइडिया, यू गॉट इट राइट, व्हाट विल बी कवरिंग, हाउ वी विल बी कवरिंग, हम कैसे समझेंगे। बस मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ पे तो होगा क्या, यहाँ पे हम लोग इस तरह से सीखते हैं टीम। जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया, यहाँ एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल टीम। फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर, दिस कोर्स नेम इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल। मीन्स वी विल नॉट डिस्कस एनी थ्योरी, ये सब नहीं पढ़ना हमें, ये किस लिए काम आता है, आप पढ़ के आओ ये सब चीज़ें, ये नहीं करना अपने को। अपने को क्या करना है, हमें उसका कैसे प्रैक्टिकल यूज़ है, क्या लाइव सिचुएशन है, वो सीखना है अपने को। करेक्ट, द लाइव इम्प्लीमेंटेशन वी वांटेड टू लर्न। तो द कंप्लीट ट्रेनिंग विल बी एग्जाम्पल बेस्ड होगी। यानी एक एग्जाम्पल होगा, उसमें क्या करना है, टास्क बेस्ड होगा, टास्क बेस्ड, हमारा ये टास्क है, हमें अचीव करना है ये चीज़, जो भी टास्क होगा वो आपको अचीव करना है। और वो क्या होगा, वो टास्क पहले मैं करूँगा। ठीक है टीम, फर्स्ट आई विल डू इट। उसके बाद क्या, आपको एक एडिक्वेट टाइम मिलेगा उसको करने के लिए, मतलब आप जैसे ही कर लोगे आपको मौका मिलेगा वो सेम टास्क करने का। तो जैसे ही आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर हम दूसरे एग्जाम्पल में मूव करेंगे। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल चलते रहेंगे, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे कोर्स में। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होगी अमृता, सपोज यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, सो दैट विल बी सेइंग हियर प्रैक्टिकली। मैं कोई इसका थ्योरेटिकल आंसर नहीं दूंगा आपको, ठीक है, तो वो सारी Okay. चीज़ें प्रैक्टिकल होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेल टीम, हम एक छोटी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक काम करें क्या, एक छोटा सा पावर क्वेरी का भी देख लें हम लोग फटाफट। पावर क्वेरी क्या है, पावर क्वेरी, क्योंकि अभी होता क्या है टीम, जहाँ एक्सेल खत्म होता है वहाँ पावर क्वेरी स्टार्ट होता है। जो टास्क अभी एक्सेल नहीं कर सकता ना, तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल की नॉलेज चाहिए होगी, तो दैट इज पावर क्वेरी टीम।
So let's come to Power Query quickly. यहाँ पे आते हैं हम लोग. So right click, new, this one. So let's say Power Query demo. Power Query demo करते हैं हम लोग. ठीक है, हम लोगों ने ऐसा किया. तो अब Power Query demo में क्या देखते हैं हम लोग? Power Query है क्या? तो लक्ष्मीकांत, एनी आइडिया व्हाट इज पावर क्वेरी? पावर क्वेरी का क्या है डेफिनेशन अगर दे तो हम लोग? एनीबडी, एनी आइडिया? श्याम, एनी आइडिया अबाउट पावर क्वेरी? व्हाट इज इट पावर क्वेरी एंड ऑल? कुछ आइडिया बताओ. Basically, it's an ETL like tool only where we extract, transform, and process the data. करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी. एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड द डेटा. ठीक है, चलो देखो अभी मैं आपको बताता हूँ पावर क्वेरी का एक क्विक डेमो लेते हैं हम लोग. आई विल नॉट गो इनटू थ्योरी, मैं कुछ लाइव चीज़ें बताऊंगा आपको. ठीक है, तो फिलहाल मैं पावर क्वेरी का ये उठा लेता हूँ, ये एक डेमो उठा लेता हूँ. तो लेट्स से पेस्ट. ठीक है, तो हम इसे ओपन करते हैं क्विकली. पावर क्वेरी, लेट्स ओपन दिस. एक आइडिया देने के लिए मैं आपको एक पीपीटी उठा लेता हूँ. उसके बाद 3-4 एग्जांपल देख लेते हैं पावर क्वेरी के. तो अमृता, बी हियर, जस्ट सी व्हाट वी आर डूइंग. Yes, definitely. तो टीम, नथिंग, पावर क्वेरी इज इट वाज अ ईटीएल टूल बिफोर. इट वाज अ क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ये था अपना एड इन था, एड इन. इन एक्सेल देयर वाज नो प्लेस फॉर पावर क्वेरी. कोई जगह नहीं थी टीम उसके लिए. जैसे अभी है ना पावर पिवट, एक एड इन है. एड इन क्या हो? ये एक्स्ट्रा चीज़ है, आपको चाहिए तो लेके आओ. आप डेवलपर में जाते हो, आप यहाँ पे जाते हो, तो अगर आपने हटा दिया, मुझे नहीं चाहिए पावर पिवट, आप हटाओ, ओके करो. तो देखो ये सिर्फ एक एड इन था, अगर चाहिए तो लेके आओ, अदरवाइज मत लेके आओ. लेकिन बट नाउ इट इज सो मच रिक्वायर्ड. दिस इज अ नेक्स्ट लेवल नॉलेज टीम. ये चाहिए ही चाहिए आपको, इसके बिना काम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दिस इज अ बिग कॉम्पिटिशन टू वीबीए. ये वीबीए से 100 टाइम फास्ट सेटिंग इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ एडवांस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ये करने के लिए वीबीए और इसका अगर कंपटीशन हो तो डेफिनेटली दिस विल बी द विनर. ठीक है, पावर क्वेरी एक बहुत बड़ा विनर होगा. वीबी क्या, वीबी नहीं सीखना चाहिए? वीबी भी आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ हमें करना है, आपको डेटा आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, वो फाइल आपको 100 लोगों को भेजना है, तो पावर क्वेरी नहीं कर पाएगा, उसके लिए वीबी चाहिए होगा. ठीक है, तो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन है. लेकिन द मेन रोल इन टूडेज वर्ल्ड टीम, पावर क्वेरी इज हैविंग अ ग्रेट एडवांटेज. यहाँ पे ग्रेट बेनिफिट मैं बोलूँगा, या मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा, वीबीए से ज़्यादा रिक्वायरमेंट में आज की डेट में पावर क्वेरी है. ट्रमेंडस, बहुत कम तरीकों, छोटी चीज़ों में आप बड़े बड़े टास्क अचीव कर लेते हो. आई विल सी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, तो वीबी ये क्या है टीम? पावर क्वेरी. पावर क्वेरी इज नथिंग, इट इज़ अ ईटीएल टूल. ईटीएल टूल. ठीक है, ये क्या है? ईटीएल टूल है. ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और आफ्टर दैट लोड कर सकते हो. लोड, एक्सट्रैक्ट मीन्स, एक्सट्रैक्शन इज वेरी नाइस टीम. यहाँ पे कनेक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं. ऐसा नहीं कि आपका डेटा आपका आपका डेटा टेक्स्ट फाइल में है, आपका डेटा सीएसवी में है, आपका एक्सेल में है, आपका वेब में है, एसक्यूएल में है. कल को कुछ एपीआईज है तो एपीआईज है. जेसन में आपका डेटा पड़ा है, आपका डेटा पाइथन में पड़ा है. आप एन नंबर ऑफ सोर्सेस से डेटा ला सकते हो. एन नंबर ऑफ सोर्सेस. आपका डेटा वन ड्राइव में पड़ा है, शेयर पॉइंट में पड़ा है, किसी भी जगह पे आपका डेटा पड़ा है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो? पीडीएफ में डेटा पड़ा है. ठीक है, तो वहाँ से आप डेटा इजीली कनेक्ट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. पहला फायदा. दूसरा क्या, बहुत अच्छे अच्छे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो. जैसे एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ का, कि आप अनपाइवेट कर सकते हो. करेक्ट, एक अच्छा फीचर है यहाँ पे अनपाइवेट. अरुण, मानते हो अनपाइवेट एक अच्छा फीचर है यहाँ पे? अनपाइवेट है ना? Yes, sir. अनपाइवेटिंग कितना अच्छा है यहाँ पे. तो आप डेटा को पाइवेट कर सकते हो. आप अपेंड, एक मिनट, हाँ, ये क्विकली राइट. आप पाइवेट कर सकते हो, आप अपेंड कर सकते हो, आप मर्ज कर सकते हो, आप एग्रीगेशंस कर सकते हो. एग्रीगेशंस, आप लूप चला सकते हो. लूप, लूप मतलब रिपीट द एक्टिविटी अगेन एंड अगेन. बस म्यूट पे Agree. डाल देना. हाँ प्लीज म्यूट पे डाल देना. हाँ, हाँ सभी म्यूट पे डाल दो. हाँ अरुण, म्यूट पे डाल देना प्लीज. ठीक है, लूप चला सकते हो. तो लूप का नाम क्या है यहाँ पे? लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट. बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छी चीज़ है टीम ये. लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट कर सकते हो.
ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एडवांस फॉर्मूलाज लगा सकते हो। लोड लोड करने की भी तीन चार तरीके टीम। ऐसा नहीं है कि आपको डेटा पूरा लोड करना है, एज ए टेबल लोड करना है, टेबल भी लोड कर सकते हो आप उसको नॉर्मल पाइवट चार्ट भी लोड कर सकते हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मल पाइवट चार्ट मैं बोलता हूँ, पाइवट टेबल्स लोड कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप ऐड टू डेटा मॉडल कर सकते हो। डेटा चाहिए नहीं, बैकग्राउंड में ऐड करो बस, आप उसी के बेसिस पे काम करो, तो इससे फाइल आपकी हैवी नहीं होगी, डेटा मॉडल की तरफ ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी हियर। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर क्वेरी वॉज अ एडिंग टूल बट नाउ ड्यू टू रिक्वायरमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेल। एक्सेल में उसको ज़मीन मिल चुकी है, उसको जगह मिल गई एक्सेल में टीम। आप डेटा देखो, ये उसकी ज़मीन है, यहाँ पे जगह पाना बहुत बड़ी बात है, तो एक्सेल में उसको एक जगह मिल चुकी है। तो ये इतना बड़ा इतना वास्ट सेक्शन है, आप देखोगे अभी। ठीक है, लेट्स सी एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड। इसका फ़ायदा क्या है पावर क्वेरी का? देखो पावर क्वेरी का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ना बहुत इजीली हो जाता है। आप क्या कर सकते हो, आप रिक्वायर्ड ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, बट विल बी नॉट लर्निंग दैट थिंग टीम, विल बी टारगेटिंग ए लैंग्वेज दैट इज एम लैंग्वेज। एक लैंग्वेज सीखने वाले हैं पूरे कोर्स में। ठीक है, और यहाँ पे क्या नॉर्मल जो ऑपरेशंस हमने बात की है वो सारे ऑपरेशन कर सकते हो आप, अप एंड मर्ज ग्रुपिंग एग्रीगेशंस, बहुत सारी चीज़ें। फास्ट कंपेयर टू वीबीए, बहुत फास्ट है ये टीम। कैन कनेक्ट विद मेनी डेटा सोर्सेस, बहुत सारे डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकता है, एक्सेस से, शेयर पॉइंट, वेब, फोल्डर, कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है ये। ठीक है, फाइनली टीम डेटा लोड हो सकता है एक्सेल टेबल, टेबल चार्ट्स, और ओनली कनेक्शन और डेटा मॉडल, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, एक थ्योरी मिली टीम आपको उसकी। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बहुत तरीके से एन नंबर ऑफ सोर्सेस से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। हम लेट्स कम टू एग्जांपल। तो सपोज हमारा ये फाइल है, तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू फोल्डर। To give you an idea, team, I'll just have some examples. Few examples on Power Query. Power Query. ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक, न्यू। हम यहाँ पे करते हैं एक्सेल वर्कबुक 001। दिस इज डेटा, हमारा डेटा ये। लेट्स ओपन दिस क्विकली। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे क्विक डेटा बना लिया, नेम, सेल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, या नेम या रीजन लिख लेते हैं क्विकली, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये डेटा है। ये कुछ रैंडम नंबर है, इक्वल टू रैंड बिटवीन 1, 100, क्लोज एंटर। तो लेट्स कॉपी द डेटा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कुछ ही डेटा है। ठीक है, ये हमारा डेटा। अब मुझे क्या चाहिए, ये फाइल का डेटा एक नई फाइल में चाहिए। राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक 001, और अब ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स डू दिस। आप ऐसा करोगे, आपको चाहिए वो डेटा। तो ये आसान तरीके भी हैं, लेकिन विल बी फॉलोइंग टीम, हम आसान तरीके फॉलो नहीं करने वाले। विल बी यूजिंग एम लैंग्वेज। ठीक है, जो नॉर्मल तरीके से लोग करते हैं वो काम नहीं करेंगे हम लोग। तो एम लैंग्वेज क्या, बिकॉज टू डू, सो दैट, सो दैट एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो मान के चलो, आप जैसा करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपके हाथ में है वो कंट्रोल। ठीक है, आपके हाथ में वो कंट्रोल है, जैसे घुमाना है घुमाओ। अगर आप ऊपर के ऑप्शन यूज कर रहे हो ना, ये लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ये जो चाहेंगे उतना ही कर पाओगे आप। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप ये ऊपर के ऑप्शन खुद क्रिएट कर सकते हो टीम, ये सारी चीजें आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एम लैंग्वेज सीख रहे हैं, एम लैंग्वेज। तो अभी देखो ये टारगेट मैं एम लैंग्वेज से करता हूँ। कैसे करेंगे हम लोग, विल गो टू डेटा, हम यहाँ आ गए, गेट डेटा किया। ठीक है, गेट डेटा में हमने क्या किया, फ्रॉम अदर सोर्सेस ब्लैंक क्वेरी। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अब मुझे उस फाइल का डेटा चाहिए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उस फाइल का हमें डेटा चाहिए। तो क्विकली आई वांट अ ब्लैंक क्वेरी सो दैट आई कैन राइट माय प्रोग्राम। तो दिस विंडो टीम, दिस विंडो इज फॉर पावर क्वेरी। और जैसा कि नाम है पावर क्वेरी, वन ऑफ द पावरफुल टूल टीम, बहुत ही जबरदस्त टूल है ये।
तो फिलहाल क्या करते हैं, वो डेटा लाते हैं। लेट इन T1, मैं बोलता हूँ T1, क्या करना है, एक फाइल है उसका डेटा चाहिए, फाइल डॉट कंटेंट्स। तो वेर इज अ फाइल, दिस इज अ फाइल। शिफ्ट राइट क्लिक, हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक, हमने ऐसा किया, शिफ्ट राइट क्लिक, कॉपी एस पाथ, यहाँ पे ये पार्ट डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज T1। तो दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ आफ्टर एक्सेल। तो वो बात की बात है। T2, हमें फाइल को खोलना है। तो एक्सेल डॉट वर्कबुक, यहाँ पे अरुण काफ़ी अच्छा नॉलेज है उनको, उनके लिए बहुत बेसिक चीज़ है, करेक्ट अरुण? ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं, हम 100 बार कर चुके हैं अपने कोर्स में। Yes, sir. कॉमा T3, T3 में क्या, T2 का करली ब्रैकेट, वेर एवर नेम इज इक्वल टू शीट 1 है वो चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे डेटा चाहिए, क्या है कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, मुझे पता है लेकिन मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 3, ये प्रमोट करना है हेडर्स, ठीक है लक्ष्मीकांत, इस तरह से काम किया जाता है। तो आप जो काम कर रहे हो बहुत बहुत बेसिक है वो लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो हमें अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस में काम करना है, तो ये तरीका है काम करने का। एक आइडिया है लक्ष्मीकांत आपको, ये कैसे कर रहे हैं हम लोग? Yes. ठीक है, चलो लोड करते हैं इसको, होम क्लोज एंड लोड। हमने ये लोड कर लिया, तो देखो कितना इजीली वो काम हो गया है। यही काम अगर मैं नॉर्मल तरीके से करता ना, यहाँ पे मेरे 5-6 स्टेप जनरेट हो जाते हैं, राइट साइड में मेरे बहुत सारे स्टेप जनरेट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एम लैंग्वेज आती है तो मैंने वो कंट्रोल किया है। एम लैंग्वेज आती है तो मैं दुनिया भर की चीज़ें कर सकता हूँ, इस पर डिपेंडेंसी नहीं है, ऊपर की जो ऑप्शन है उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, जो करना है करो, बस अपने लॉजिक बनाओ करो, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल। हमने क्या किया, लेट्स क्लोज दिस क्विकली। हमने क्या किया, गेट, विल से गेट डेटा फ्रॉम अदर फाइल, ठीक है। चलो, नाउ टीम लेट्स कॉपी दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 002, एंड दिस इज डेटा, ठीक है, दिस इज डेटा। So now we will have one Excel file. Right click new Excel workbook 002. This is example. फिलहाल के लिए example. So now what we wanted to do in data file, बहुत सारा डेटा अपने पास, ये एक डेटा है, दिस इज सेकेंड डेटा, कंट्रोल ड्रैग, कंट्रोल ड्रैग, कंट्रोल ड्रैग, ये। तो दिस डेटा इज फॉर अरुण, दिस डेटा इज फॉर, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम लोग श्याम। ये हमारे पास डेटा है विशाल, विशाल आपका डेटा है ये, ठीक है। और ये डेटा है अपना, मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, अनिल। तो ये सारा डेटा है। अब मुझे क्या चाहिए, वो डेटा क्विकली कोलेट करना है, कोलेट। तो आप क्या करो, चलो स्टार्ट करते हैं। वो चारों शीट का डेटा एक जगह चाहिए अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा, अदर, गेट डेटा, अदर सोर्सेस, ब्लैंक क्वेरी। तो सिर्फ देख रहे हैं हम लोग, जब समझेंगे तो बहुत स्लो एक एक स्टेप होगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, लेट क्या होता है, इन क्या होता है, ये T1 क्या होता है। कल लाइव क्लास में जब हम जाएंगे तो मैं बताऊंगा। तो T1 किया, T1 इज इक्वल टू क्या, फिर से वही काम, फाइल डॉट कंटेंट्स। तो ये हमारा पाथ है, फाइल डॉट कंटेंट्स, क्विकली आई गिव द फाइल पाथ, ये कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। हमने कॉपी किया, कॉपी एस पाथ, ये हमने किया, हमने यहाँ डाल दिया पाथ। फिर हमने किया T1, ठीक है अच्छी बात है। फिर हमने क्या किया, इसको खोला एक्सेल में, एक्सेल डॉट वर्कबुक, T1 को खोला, ठीक है। तो दिस इज T2, इट इज कमिंग, खुल गया। अब मुझे क्या करना है, T3, सिर्फ इस कॉलम और इस कॉलम की जरूरत है। तो आप बोलो टी टेबल, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, कौन से, T2 टेबल है, इसमें से करली ब्रैकेट, क्यों करली ब्रैकेट, अरुण को अच्छे से पता है कि क्यों करली ब्रैकेट, अरुण करेक्ट। लेकिन अभी हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम डेमो में डिस्कस नहीं कर रहे। नेम और डेटा चाहिए अपने को, T3 किया, ये दो कॉलम आ गए। अब इसको एक्सपैंड करना है टीम, एक्सपैंड, लेकिन इसको इसी में प्रमोट भी करना है, प्रमोट। ये देखो हेडर्स नीचे बैठे हैं नीचे, अब मैं क्या करता हूँ, हेडर्स को प्रमोट करता हूँ, T4, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स, ठीक है। क्या किया आपने, T3 इज द टेबल एंड दिस डेटा कॉलम आई वांटेड टू प्रमोट हेडर्स, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स बोलो आप, ठीक है।
जस्ट T4 और ये काम करो, ये काम करो। ठीक है, ठीक है ना, सब बने रहो। हम लोग ये पावर क्वेरी और एक्सेल का डेमो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो नाउ टीम, आई वांटेड टू एक्सपैंड दिस। तो आप क्या करोगे, कॉमा करोगे, T5 इज इक्वल टू टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स। ये आप ऐसा करो, ऐसा। और क्या, T4 को एक्सपैंड करना है। क्या क्या चाहिए आपको, किस कॉलम को एक्सपैंड करना है, डेटा को करना है। फिर क्या चाहिए आपको, नाम, आपको चाहिए रीजन। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा टीम, ये क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बस हम बस देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपैंड। अब होम करो, क्लोज एंड लोड करो, होम क्लोज एंड लोड। सो दिस इज डन टीम। तो देखो क्विकली हो गया। तो ये काम क्या वीबीए से नहीं होता, हो जाता टीम, डेफिनेटली होता, लेकिन वीबीए से इतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट यहाँ से हो सकता है। ठीक है, बस एक लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको, फिर हम डन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा एग्जांपल है। क्या किया था, गेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स। ये है, एक फोल्डर बनाते हैं, आपको समझाता हूँ मैं जल्दी से। न्यू फोल्डर 003 और इसमें डेटा पड़ा है अपना, डेटा। ठीक है, ये फाइल हम यहाँ रख लेते हैं, ये वाला डेटा। क्विकली समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ये हमने यहाँ रखा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट 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 4-5 बार। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया, नो करते हैं, कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल करते हैं। टीम, ये डेटा, ये डेटा सारा मुझे एक फाइल में कोलेट करना है। तो हम दोनों तरीके देखते हैं, ये ना, ये सारा डेटा मुझे एक फाइल में कोलेट करना है। तो अगर पावर क्वेरी होता तो हम कैसे करते, सो आई टेक दिस एग्जांपल ओनली, मैं इसकी हेल्प ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दिस इज 003 कोलेट मल्टीपल मल्टीपल फाइल्स डेटा। हम ऐसा कर रहे हैं, लेट्स ओपन दिस क्विकली। ठीक है, ओपन किया हमने। अब हम गए बैकग्राउंड में, यहाँ पे गए, हमने क्या किया, ऑल्ट F12 किया, रन करते हैं। ठीक है, वी आर रनिंग दिस टीम। यहाँ पे आए, फाइल का पाथ चेंज कर लेते हैं। फाइल का पाथ क्या है, ये फोल्डर है, फोल्डर, फोल्डर से डेटा चाहिए आपको इस बार। चलो फिर चेंज कर लेते हैं इस क्वेरी को पूरा नीचे तक। मैं क्विकली लिख रहा हूँ आपके सामने, और मैं आपको उसका, इसकी पावर बता रहा हूँ टीम, पावर। तो हमने क्या किया, फोल्डर डॉट कंटेंट्स, तो दे ये दिस इज माई फोल्डर, है ना, फोल्डर डॉट कंटेंट्स, और यहाँ पे लिखा T1, ये लिख दो। इसमें से क्या चाहिए आपको, इसको ट्रांसफॉर्म करो, इस कॉलम को। आप बोलो कॉमा T2 टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स। क्या, T1 को करो। क्या करना है आपको, एक्सेल डॉट वर्कबुक, किसको, ये हाँ, एक्सेल डॉट वर्कबुक बोलो। ट्रांसफॉर्म कॉलम में ना आपको बताना पड़ेगा कॉलम, कॉलम बेस कंटेंट, कंटेंट उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करो। तो T2 करो, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इज डन, तो दिस कॉलम इज रेडी। दो ही चीज़ें चाहिए, ये दोनों, बाकी सब नहीं चाहिए। तो लिख दो जल्दी से, क्या चाहिए आपको, कॉमा T3 टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, कौन कौन से, T2 कॉलम इज एनी, क्या सेलेक्ट करना है, कंटेंट सेलेक्ट करना है, नेम सेलेक्ट करना है, T3 बता दो, ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट करनी है। फिर क्या करना है, फिर इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद नेम और डेटा चाहिए, बस 2 कॉलम चाहिए, कॉमा T4। विशाल, यू आर गेटिंग एन आइडिया राइट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स, लेकिन एक आइडिया मिल रहा है किस तरह से आप काम करोगे पावर Yes, क्वेरी sir. में। तो एक आप एडवांस काम करोगे, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, आपने एक्सेल किया है, करेक्ट विशाल। Yes, sir. ठीक है, तो आप अभी नेक्स्ट जर्नी आपकी ये रहने वाली है। अभी जब आप सीखोगे ना, ये सीखोगे, फिर कल को वीबीए अगर आता है तो वीबीए को टारगेट करो। तो मैं आपको कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ कि वीबीए करते तो कैसे करते, यहाँ करते तो कैसे करते हैं। ठीक है, वही आप देख रहे हो। ठीक है, टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स थी, ये किया। तो टेबल क्या है, T3 इज माई टेबल, कॉलम जिसको एक्सपैंड करना है, कंटेंट, क्या करना है, कॉलम नेम, कॉलम नेम मुझे सिर्फ नेम चाहिए, नेम चाहिए, और मुझे ये चाहिए, डेटा चाहिए। और T4 करो, T4, और ये हो गया।
अच्छा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको बोल देते हैं क्या है ये, लेट्स कॉपी दिस। मैं क्विकली बोलता हूँ, अरे नेम तो है पहले से, आप एक काम करो, उसका नाम शीट नेम कर दो। शीट नेम, शीट नेम, ठीक है, ये ऐसा कर लो। लक्ष्मीकांत, आपको डिफरेंस दिख रहा है कि क्या डिफरेंस है मैनुअली करने से और कोडिंग में करने से? Yes. ठीक है, तो मैनुअल वाला जो कर रहे हैं वो नॉर्मल काम कर रहे हैं लक्ष्मीकांत, आप ये चीज़ें कर भी रहे हो तो वो जुगाड़ है वहाँ पे एक तरह का, लेकिन इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो नेक्स्ट काम क्या, इसको एक्सपैंड करना है अपने को, लेकिन इसके हेडर्स को प्रमोट करना है। तो देखो कितना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि पूरा का पूरा टेबल स्टोर करके बैठा हुआ है। देखो कितने सारे टेबल स्टोर करके बैठा हुआ है। तो मैं पहले इसके हेडर को प्रमोट कर देता हूँ। ठीक है, फिर हमने किया कॉमा T5 टेबल, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स, ट्रांसफॉर्म कॉलम्स क्या, टेबल T4 ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। क्या करना है आपको, आपको डेटा कॉलम को प्रमोट करना है, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, ये काम करना है। आप नीचे आओ, T5 बोल दो, तो देखो हेडर पहले प्रमोट नहीं थे, अब ये प्रमोट हो गए, ऊपर आ गए। पहले ऐसा नहीं था। T4 करो तो हेडर्स वेर नॉट करेक्ट, देखो नीचे थे हेडर्स, और जैसे ही आपने नेक्स्ट लाइन लिखी हेडर्स को ऊपर कर दिया। हेडर्स को ऊपर करने के बाद बस एक्सपैंड कर दो उसको, ये जो हेडर्स है ना, रीजन और सेल्स को एक्सपैंड कर दो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कॉमा कर रहे हो, T6 कर रहे हो, ठीक है, और टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम कर रहे हो। बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप मान के चलो बहुत ईजी है। करेक्ट अनस, अरुण, जो मैं कर रहा हूँ ये काफ़ी ईजी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। आपका नॉल अभी आपने, आप लोग एक्सपर्ट हो तो आपको पता है कि कितना ईजी है, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. है ना, अभी तो सबको जो भी नए पहले स्टूडेंट हैं उनको लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, और इससे आप काफ़ी अपने फाइनेंस वर्ल्ड में तो ऑटोमेशन करोगे ही, हर जगह ऑटोमेशन करोगे। ठीक है, क्यों फाइनेंस का इसलिए मैंने नाम लिया क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है उसमें। ठीक है, तो T5 किया हमने, T5, और क्या है, कॉलम एस टेक्स्ट, जिसको मुझे एक्सपैंड करना है। तो आई वॉन्टेड टू एक्सपैंड नेम कॉलम। क्या चाहिए आपको कॉलम्स, मुझे चाहिए रीजन एंड सेल्स। ठीक है, क्लोज करो, एंड दिस T6 इज डन। तो ये काम हो गया। तो देखो पूरा का पूरा प्रिया, यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या हो रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट टू टाइप टेबल। तो यहाँ पे टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम T5, T6 T5 करते हैं, क्या बोल रहा है 001, ये आया। तो एक्सपैंड तो हमने कर लिया, टेबल डॉट एक्सपॉन्ड एक्सपैंड, अच्छा T5 किया। नेम को नहीं बोलना है, शीट नेम बोलना है ना, इसको डेटा को एक्सपैंड करना है ना, डेटा को, डेटा। और यहाँ पे T6 किया, T6, तो देखो ये एक्सपैंड हो गया बड़े आराम से। देखो अपना यहाँ पे डेटा एक्सपैंड हो गया, है ना, इजी है एक्सपैंड। एक आइडिया लगा सबको एक्सपैंड का? अमृता, ये बहुत आइडिया राइट, क्या हो रहा है पावर क्वेरी में और क्या हो रहा है एक्सेल में? Yes, yes. चलो हम लोग इसको लोड करते हैं, क्लोज एंड लोड करते हैं। तो देखो अभी कितना आसान काम हो गया टीम। सारा डेटा यहाँ पे आपके सामने है, सारा का सारा डेटा यहाँ पे, इतनी फाइल है। आप इसको रिफ्रेश करो, राइट क्लिक रिफ्रेश, और आपको डेटा यहाँ अपडेटेड मिलेगा, अपडेटेड। ठीक है, कल को कुछ फाइल्स बढ़ जाए या कल को कुछ फाइल कम हो जाए, ये हटाओ फाइल, ये अगर फाइल चले गई तो ये डेटा भी कम हो जाएगा। राइट क्लिक रिफ्रेश एंड ऑटोमेटिकली कैन सी लेस डेटा हियर। देखो कल को और फाइल आ गई, सपोज ये फाइल थी अरुण की, अरुण नाम दे दिया आपने, आप इसको रिफ्रेश करो, राइट क्लिक रिफ्रेश, तो ये हो गया। कल को एक और फाइल आ गई, कॉपी पेस्ट, ये फाइल आ गई अनस की, तो आप क्या करो, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, तो देखो अनस का डेटा भी आ गया। तो ये देखो अनस का डेटा आ गया, क्विकली आ रहा है, देखो कितना आसान है। अब एक काम करते हैं, मैं क्विकली टीम 2 मिनट में एक VBA का कोड रेडी करता हूँ। ठीक है लक्ष्मीकांत, 2 मिनट में VBA का कोड रेडी करता हूँ, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो व्हाट विल डू, लेट्स क्रिएट अ VBA कोड क्विकली। थोड़ा सा नॉर्मल ऊपर से जा रहा है, लेकिन ठीक है, इसको समझाने के लिए ज़रूरी है, डेमो में इन दोनों का फ़र्क दिखाने के लिए ज़रूरी है। तो F12 करते हैं हम लोग, VBA टीम दिस लर्निंग, F12 कर रहे हो आप। उसके बाद VBA अगर यूज़ कर रहे हो तो पहला लर्निंग क्या है लक्ष्मीकांत, अगर मैं VBA को फाइल को सेव करने जा रहा हूँ, तो आप तो एक्सपर्ट हो, क्या करते हैं बताओ? Excel macro book. हाँ,
हाँ, तो एक्सेलेशन चाहिए, देखो ये एक लर्निंग चाहिए, तो इसमें ना लर्निंग हमारी बढ़ जाती है। हमारी जो वीबीए करते हैं ना, उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, लेकिन पावर क्वेरी ऐसा नहीं है। पावर क्वेरी में बहुत कम चीज़ों में हो जाता है। 004 कोलेट डेटा, कोलेट डेटा यूजिंग वीबीए। अगर मैं वीबीए से करता तो मैं कैसे करता, देखते हैं हम लोग। तो फिर हम जाते हैं यहाँ पे और एक बड़ी प्रोग्रामिंग लिखते हैं यहाँ पे, और ये प्रोग्रामिंग सीखने में हमें यहाँ आना है, फिर हमें मॉड्यूल लाना है, फिर हमें ये नाम लिखना है। ये बहुत बहुत एक लेंदी प्रोसेस है, जिसको आपको 4-5 महीने लग जाएंगे सीखने में। और एक्सपर्ट बनने में लक्ष्मीकांत, आई कैन से 1-2 साल तो लग ही जाते हैं इजीली। 2 साल तो लग ही जाते हैं आपको एक्सपर्ट होने में, करेक्ट। लेकिन पावर क्वेरी में ऐसा नहीं है। पावर क्वेरी में ना आप जैसे ही कोर्स होता है तो आप काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हो चुके होते हो, लेकिन फिर बाद में प्रैक्टिस तो होती है, लेकिन वो जो लर्निंग कर्व है वो बहुत कम हो गया है। सो व्हाट इज़ अ बेनिफिट टीम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, कि आपको ना लर्निंग के लिए इतना टाइम नहीं देना। अदरवाइज यहाँ पे लर्निंग के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है टीम। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सब कोलेट डेटा, यहाँ पे हम लोग आए। एक मैं फाइल पाथ बता रहा हूँ, एफ पी मैंने दिया, एफ पी ये मेरा फाइल पाथ है, ये ठीक है, ये मेरा फाइल पाथ है। एक मिनट, ये डेमो जो यहाँ नहीं, यहाँ चलते हैं ना। हाँ, ये मेरा फाइल पाथ है, ये वाला, ये दिया। तो फाइल पाथ, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैंने फाइल पाथ लिखा। लेकिन वीबीए की लर्निंग क्या कहती है आपको, कि फाइल पाथ के बाद में आपको पता है लक्ष्मीकांत, यहाँ पे हमें ये डालना ही पड़ता है, पाथ सेपरेटर, करेक्ट, ये डालना ही Yes. पड़ता है। फिर हमें लिखना पड़ता है, यार पहली फाइल को रेफर करो ना, डायरेक्टरी को रेफर करो, FN, ये पहली फाइल है, ठीक है, ये पहली फाइल है। फिर हम बोलते हैं अरे ये पहली फाइल तो हो गई, ये दूसरी फाइल, ये दूसरी फाइल, इस तरह से फाइल चलती रहती है। यहाँ पे लूप चलाना होता है, ठीक है, डू अनटिल, डू अनटिल, और यहाँ पे लूप करते हैं हम लोग। डू अनटिल क्या, जब तक FN इज इक्वल टू ब्लैंक ना हो जाए, ब्लैंक, और यहाँ पे लूप को क्लोज करते हैं ऐसे। फिर अगर सपोज मैं मैसेज बॉक्स देता हूँ, मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ FN, देखते हैं क्या है ये, FI करते हैं तो नाम आ रहा है सिर्फ, ठीक है, ठीक है। तो नाम तो चाहिए ही अपने को, फाइल का नाम चाहिए, लेकिन FP भी चाहिए, FP एंड FN, ये दोनों चाहिए। तो ये क्या हो गया, मुझे एक फाइल को खोलना है, मुझे लिखना पड़ेगा excel डॉट वर्कबुक, सॉरी, मुझे पावर क्वेरी की याद आ गई है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। वर्कबुक्स, वर्कबुक्स डॉट ओपन करना पड़ेगा, ओपन किसको, FP एंड FN को ओपन करना पड़ेगा इसको। ये मेरा वर्कबुक है टीम, WBK, ये मेरा वर्कबुक है। इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ती है, कि ये एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ये एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, फिर एक नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है। तो बहुत बहुत लर्निंग आपकी बढ़ जाती है वीबी में। WBK एज वर्कबुक आपने बोल दिया, डिम SST एज वर्कशीट आपने बोल दिया, ठीक है, नीचे शीट ले आओ। शीट्स में पहली शीट आपने बोला ये SST है, फिर आपने बोला सेट लगा दिया आपने, फिर आपने क्या कहा, आप जाओ SST, ठीक है, फिर आपने बोला SST में जाओ, वहाँ की रेंज A1 में जाओ, वहाँ जाके आप कॉपी करो, कॉपी में मत करो, एक ऑफसेट कर लो पहले। ऑफसेट क्या, 1,0, देन कॉपी कर लो। फिर उसको कहाँ पेस्ट करो, शीट 1 में, डॉट रेंज A एंड LR में पेस्ट करो। LR +1 में क्या चल रहा है पता नहीं टीम, मैं बस आपको बता रहा हूँ उसकी दोनों की पावर, ठीक है। यहाँ पे LR बोलो, शीट 1 डॉट रेंज, देखो कितनी मेहनत है यहाँ पे। वो मेहनत वहाँ नहीं है टीम, वो लैंग्वेज एज कम्पेयर टू दिस 90% इट इज़ ईजियर, एंड एज कम्पेयर टू दिस 100% इट इज़ फास्टर। आप देखोगे एग्जाम्पल, रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट, इस लाइन को याद करने में अच्छा खासा हमने टाइम लिया था, करीब मैंने बोला था 1 हफ्ता इसको याद करना है। याद है आपको लक्ष्मीकांत, Yes. LR की लाइन को, शीट 1 रेंज ए एंड डॉट रोज डॉट काउंट डॉट एक्सेल, ठीक है, डॉट रो नहीं, रोज डॉट काउंट डॉट एंड And Excel up. एक्सेल अप, Bracket. ब्रैकेट में एक्सेल Bracket. अप, एक्सेल अप, आप ऐसा करो, एक्सेल अप कर लिया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये हो गया। तो इतना हमने काम किया टीम, ये हमने काम किया। तो अभी देखो क्या फ़ायदा होगा इसका, ये कोड का, ये भी वही काम करने वाला है। तो एक काम करता हूँ, इसको एक बट
ठीक है, ऑल्ट F11। अब देखो इसको साइड में लाता हूँ, ठीक यहाँ पे, यहाँ लाता हूँ। ठीक है, इसको रन करते हैं हम लोग। लेट्स रन दिस। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं। इनवैलिड यूज ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ पे, शीट डॉट रेंज, शीट 1 डॉट रेंज कॉपी किया। अच्छा, पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ तो पेस्ट यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, F8 और यहाँ पे कर लेते हैं F5। तो देखो डेटा आ रहा है, डेटा आ ही जा रहा है। अभी क्या हुआ, डिबग किया, ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑफसेट 1,0 डॉट कॉपी शीट 1 टाइप मिसमैच ए एंड LR+1 LR नॉट। अच्छा, ये सॉरी, इसमें ना कुछ और फाइल भी है क्या। लेट्स क्लोज दिस, अनस की फाइल को क्लोज करते हैं हम लोग, डोंट सेव। इसको भी क्लोज करते हैं, अरुण की फाइल को। एक VBA क्लोज, वो वर्कबुक क्लोज का भी ऑप्शन डाल देता है। क्या करो, काम होने के बाद प्लीज क्लोज द वर्कबुक, वर्कबुक डॉट क्लोज कॉल्स कर दो। ठीक है, वो क्लोज भी हो गई फाइल। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया, शीट रेंज। अच्छा, ये चेंज तो हो रही है ना, FNDIR चेंज हो रहा है। वर्कबुक क्लोज, जब तक FN इज इक्वल टू ब्लैंक ना हो जाए। FN ना, ये हमारा FN है, बराबर है। चलो, पाथ भी बराबर है ना, पाथ, हाँ दिस इज द पाथ। ठीक है, तो सही है चीज़। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ रन करते हैं क्विकली। तो लेट्स कम टू दिस पार्ट। तो हमने रन किया, पहली फाइल खुली, तो ये खुल गई अपनी अरुण की, अनस की फाइल। ये डेटा गया, LR निकाल लिया, पहली डेट को उसने ये ऑफसेट टाइप मिसमैच बोल रहा है वो, SST डॉट रेंज A1 डॉट ऑफसेट 1,0। अच्छा सॉरी, करंट रीजन करना पड़ेगा, डॉट करंट रीजन डॉट ऑफसेट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, F8 करते हैं एंड डिबग करते हैं क्या प्रॉब्लम है अभी। शीट 1 रेंज A एंड LR तो निकला है ना अपना, LR नॉट क्यों आ रहा है। अच्छा, ये LR का डेफिनेशन गलत है। शीट 1 डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो ना, ऐसा। तो अभी LR को ऊपर लाते हैं हम लोग। सॉरी, LR के देखो मुझे ध्यान से वो कोडिंग अच्छे से याद करनी पड़ रही है। ये ऊपर लाते हैं हम लोग, लेट्स गेट इट अप क्विकली और हम F8 करते हैं। तो देखो क्या हुआ, हाँ अभी काउंट आ गया। ठीक है, अब F5 करो तो देखो टास्क सक्सेसफुल है। यहाँ पे देखो ये डेटा आ रहा है आपका, और अगर कुछ हेडर भी चाहिए तो आप बोल दो कॉलम 1। क्विकली यहाँ पे चलते हैं हम लोग, शीट 1 डॉट रेंज, बस आई एम एंडिंग टीम, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं जल्दी से एंड कर रहा हूँ उसको। रीजन किया, ठीक है, सेल्स किया, तो कल को मौका मिले ना तो ये भी सीखो आप। सॉरी, यहाँ पे रेंज किया, क्या रेंज है अपना, A1 से B1 डॉट डॉट वैल्यू, क्या, एरे, क्या चाहिए अपने को रीजन चाहिए, अपने को सेल्स चाहिए, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब देखो आपके प्रोग्राम दोनों रेडी। एक है जो एक्सेल से चल रहा है, ये सॉरी VBA से चल रहा है, VBA से, मैक्रो से। आप इसको रन करो, तो देखो एक यहाँ पे रन हो गया, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ये, या सपोज यहाँ बहुत सारी फाइल होती, अभी तो 2 ही फाइल है ना, लेट्स हैव मोर फाइल, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, ये इतनी फाइल हो गई। अब दोनों का परफॉर्मेंस देखो टीम, ये कोड हमारा चल रहा है VBA से, तो लेट्स रन दिस। ये हटा देता हूँ पहले मैं, तो लेट्स रन दिस यूजिंग VBA। आप F5 करो, तो देखो काम स्टार्ट, स्टार्ट, चले जा रहा है, चले जा रहा है, 4 फाइल, 5 फाइल, 6 फाइल, और ये काम खत्म हो। चल रहा है ना, 6 फाइल के लिए देखो इतना काम किया उसने। तो आप मानते हो करीब करीब 4 सेकंड ले लिया उसने, 4 से 5 सेकंड। ठीक है, अब ये काम हम VBA इससे करेंगे, पावर क्वेरी से। मैं सिर्फ यहाँ पे ये हटा रहा हूँ और सिंपली राइट क्लिक और रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश। देखो विद इन सेकेंड्स में डेटा आ गया, दिख रहा है लक्ष्मीकांत पावर इसकी, विद इन सेकेंड्स आपको डेटा Yeah. मिल रहा है। अभी तो लक्ष्मीकांत सिर्फ 5-6 फाइल है, अगर ये फाइल बढ़ गई, अगर ये फाइल 100 हो गई ना, तो VBA तो आधे घंटा चलता ही रहेगा।
लेकिन ये आपको सेकंड्स में करके देगा वो काम, सेकंड्स। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंस टीम। यहाँ पे सेकंड्स में होगा वो काम, और वीबीए में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा उस काम को करने में। करेक्ट। तो होपफुली एवरीवन गॉट एन आइडिया क्या है वीबीए, क्या है ये, क्या पावर क्वेरी है। एक लक्ष्मीकांत में एक आइडिया दे पाया आपको कोर्स का कि क्या करने वाले यस हैं हम लोग, यस पंकज। है ना। तो हम लोग, आपको तो वीबीए एक्सपर्ट हो आप अच्छे से। तो देखो अभी वीबीए वो नॉलेज तो चाहिए लक्ष्मीकांत, लेकिन अभी न्यू जनरेशन फाइनेंस या किसी भी प्रोफाइल में इसका नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। वीबीए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने सीखी है, जो कि आपके आगे प्रोग्रामिंग में हेल्प करने वाला है। कल को पाइथन सीखोगे, आप कुछ एसक्यूएल सीखोगे, तो वहाँ एक हेल्प है। एक लैंग्वेज आपको आती है और दूसरी लैंग्वेज आपको सीखनी है, या फिर पावर क्वेरी भी कर रहे हो, तो आप सोचोगे यार वीबीए में तो मैं ऐसा करता था, है ना। तो वो डिफरेंस आप देख पाओगे। ठीक है। तो बेहतरीन टूल टीम एक जो हमें अपनी लाइफ में सीखना चाहिए। तो सभी को स्टेप बाय स्टेप जर्नी करनी चाहिए, एक्सेल सीखना चाहिए, पावर क्वेरी, वीबीए, फिर पावर बीआई, इस तरह की चीज़ें सीखनी है। कोई क्वेश्चन है किसी के यहाँ पे? टीम कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है मुझे। अरे विष्णु दर्शन आप आ गए हो क्या? सॉरी विशाल, विशाल सॉरी विशाल है क्या? हाँ सर। अच्छा विशाल, ठीक है। विश्व दर्शन जैसी आपकी आवाज़ लग रही है, मैं सोचा विश्व दर्शन आ गया। हाँ विशाल बोलो ना प्लीज़। सर एक रियल टाइम एग्जांपल, मतलब एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म जैसे मेरे इधर मेरे यहाँ पे हमको फाइल्स आती है हम्म इन्वेस्टमेंट मैनेजर से हम्म एक्सेल में। और किस उसमें लैंग्वेज से? असिस्टेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट, अच्छा ठीक। हाँ हाँ। वो एक्सेल फाइल में आती है, और उसका हम रिकंसिलिएशन करते हैं बेस्ड ऑन आर ओन डेटा जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पोर्टल से। हाँ तो रहते हैं मतलब जो डिटेल्स रहती है, आईसीएल रहता है, सीडॉल रहता है, मार्केट वैल्यू रहते हैं, शेयर्स रहते हैं। हाँ हाँ। जैसे हमारा डेटा तो कॉमन रहता है, उसका रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कॉमन रहता हम्म है, बट एक्सटर्नल मैनेजर से जो आती है उसका डेटा अलग अलग रहता है। मतलब उसका हेडर्स अलग रहेंगे, सब अलग रहेंगे। हम्म तो उसको हम लोग अ, कैसे हम लोग कर सकते हैं रिकंसाइल दोनों का, मतलब वो पावर क्वेरी से हो सकता है क्या? हाँ इजीली हो सकता है। ठीक है, बस आपको अपना एक लॉजिक तैयार करना है कि वो हेडर का मतलब ये हेडर है, उस मैपिंग करनी है हेडर की, है ना। हो सकता है उसने एक फाइल में हेडर लिखा है कॉलम 1, दूसरी फाइल में हेडर लिखा है कॉलम 4, जो कि कॉलम 1 एंड कॉलम 4 सेम है, लेकिन आपकी फाइल में क्या रेफर किया जा रहा है, उसको रीजन को रेफर किया जा रहा है। तो आप प्रॉपर मैपिंग बनाओ कि कॉलम 1 का भी ये मतलब है, कॉलम 4 का भी ये मतलब है, और इस तरह से आप अपना जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आप मैनुअली आप कर रहे हो, मैनुअली मत करो। आप उसको बस एक बार पावर क्वेरी में सेट कर दो, नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ भी आप कर सकते हो, बस आपको लॉजिक्स ढूंढने हैं, और लॉजिक्स है उसके पीछे, तो आप कर लोगे। अब आपको लग रहा है नहीं लॉजिक है ही नहीं, मुझे मैनुअली ही देखना है, मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, अपना इंसान के दिमाग की ज़रूरत है, तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मैं ही तो कर रहा हूँ डेली, और मैं कुछ ऐसा एक्शन नहीं ले रहा, मैं बस एक लॉजिक ढूंढ रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें वहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। कोई भी एन नंबर ऑफ ट्रांसफर आप कर सकते हो। तो आपके कोर्स में पूरा विशाल यही चलने वाला है। आपको बस लॉजिकली आपको सोचना है और काम करना है ना। आप ये सब कोड मैं जो बता रहा हूँ वो रट्टा नहीं है ना, हम लोगों ने रट्टा नहीं मारा, उसके पीछे का बेस समझा है। राइट। उसको बेस समझे हैं, तभी तो किसी भी सिचुएशन में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या अरुण अप्लाई कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत अप्लाई कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत वी हैव लर्न द लॉजिक्स राइट बिहाइंड दैट, तभी हम कर पा रहे हैं। अगर मैंने सोचा था लक्ष्मीकांत मैं आपको रट्टा मरवाऊंगा, तो आप कर पाते अच्छा अच्छा काम? नहीं कर पाते। करेक्ट। आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। करेक्ट। तो वो फाउंडेशन, कोई अगर कहता है ना मुझे वीबीए आता है दो चार वीडियो देख के, तो वो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि किस लेवल का वीबीए नॉलेज है ना। तो वो नहीं होता है टीम, हमें ना प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज़ों के लिए। हेलो हाय समीर। हाय सर। ठीक है समीर, हमने ना अपना एक्सेल का, आप एक्सेल के डेमो के लिए थे ना, एक्सेल का? हाँ, एक्सेल का डेमो के हाँ लिए तो था मैं। समीर हमारा ना एक्सेल का डेमो 8 बजे स्टार्ट हुआ था, तो हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो ओके। आप आराम से वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है। हाँ तो हाँ चलेगा, उसको मिल जाएगा ना रिकॉर्डिंग मुझे? हाँ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो चलो अभी मैं बता रहा हूँ अभी कब बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। अभी अभी हमारा बस सामना एंड हुआ है, लेकिन अभी हम बताते हैं कि बैच कब स्टार्ट होने वाला है टीम। ठीक तो है ठीक है। टीम फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन टेक द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी नए स्टूडेंट है यहाँ पे। ठीक है। अपना यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है अमृता, आप ये सब नोट कर सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
ठीक है। और Yes. अपने जल्दी से आप अमृता, होपफुली यू गॉट एन आइडिया अबाउट एक्सेल पूरा कि क्या करने वाले हम लोग। यस यस डेफिनेटली। और मुझे वही मतलब मुझे बेसिक से ही सीखना है। ये आगे का डेफिनेटली मतलब आई विश कि मैं बेसिक पहले सीख जाऊँ तो आगे आपने जो भी मतलब आप अभी ये कर रहे थे सो बिकॉज मेरा ये काम है आई एम इन कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट बट अच्छा, बहुत सी बार मुझे रिपोर्ट्स एंड फाइनेंस टीम के साथ काम करना पड़ता है सो दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न। तो फिर आप ना नेक्स्ट लेवल का काम करोगे और बहुत अच्छे से अपने को शो ऑफ कर पाओगे अपना। या ठीक है, तो डेफिनेटली सो वो जो प्रोफाइल है ना, वहाँ पे अगर आपने ऐसा काम कर लिया तो आपके लिए तो बहुत ही एक अलग सामने रहोगे कि यार एक खतरनाक रिसोर्स है हमारे पास। ठीक है, सो वो करेंगे। दैट्स व्हाट आई नीड टू लर्न। हाँ, तो वही आपको लर्न करना है। अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर आपके सामने हैं और वो जी। डेफिनेटली आप बहुत क्लोजली काम कर रहे हो तो आपको हम्म। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे आगे। यस क्योंकि यस। या। आप ही एक अकेले हो ना जो वहाँ पे हो सबके लिए, और आप ही को डिपेंडेंसी नहीं है आपकी किसी के ऊपर, आप खुद से वो काम कर रहे हो। तो जी उसमें राइट। बहुत सारी चीजें एलिमिनेट कर रहे हो फिर आप। तो अभी अभी होता है कि बहुत मतलब बहुत सारी चीजों में मैं मतलब मुझे पूछना पड़ता है बार बार सो दैट तो अभी आई नीड अभी टू लर्न। अभी अरुणा, क्या होगा अगर आपने नॉलेज ले ली ना अच्छे से। एक्सेल तो चलो, एक्सेल तो ले ही लिया। या। उसके बाद अगर आपने पूरा एनालिटिक्स का नॉलेज स्लोली ग्रैब किया ना, तो आपसे हम्म। पहले कंपनी वाले घबराने लग जाएंगे, यार ये अरुणा आ गई, पता नहीं क्या क्या मांगेगी और ये खुद हमको एनालिसिस देगी कि क्या होने वाला है। वो ओके आपसे ना ओके डर पैदा हो जाएगा आपका कंपनी में। राइट। ठीक है, वो आई होने वाला विश है, नहीं होने वाला है, वो जी। चीज़ होगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत या स्लोली आपको अच्छे से चीज़ें सीखनी है। ठीक है, चलेगा ठीक है श्योर। चलो। थैंक परफेक्ट यू। टीम, सर फिलहाल ये पावर क्वेरी और वीबीए एक साथ करेंगे तो उसका बेनिफिट हो जाएगा क्या मतलब? हाँ, लेकिन एक साल मत करो विशाल। वो क्या होगा, बहुत ना ये हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ें। क्योंकि पावर क्वेरी को भी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए और वीवीए को भी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, तो ओके आप ओके। एक एक करके टारगेट करो। क्योंकि आप टाइम भी निकाल पा रहे हो ना तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर पावर क्वेरी और बीआई होता तो मैं बोलता आप कर लो एक साथ। क्योंकि वो रिलेटेड है, जो पावर क्वेरी यहाँ करोगे वो बीआई में भी आएगा आपको कल कल को। ठीक है, लेकिन वीबीए से ऐसा नहीं होगा, तो वीबीए मत करो उसके साथ। ओके, आप पहले वीबीए कर लो फिर पावर क्वेरी करो, ऐसा करो। ठीक है, तो टीम या देखो पहले अभी। पावर क्वेरी कर सकते हैं? पावर क्वेरी तो न्यू एज एप्लीकेशन है, न्यू एज एप्लीकेशन है टीम, आपको डेफिनेटली पावर क्वेरी टारगेट करना चाहिए। वीबी को थोड़ा साइड कर सकते हो आप, वीबी को थोड़ा सा आप खिसका सकते हो, लेकिन ये और पावर बीआई, पावर ऑटोमेट, ये सब न्यू एज एप्लीकेशन है, ये सीखना चाहिए आपको। और ये बहुत जल्दी आपको सामने इसका वेटेज अलग है। आपको या वीबीए करोगे ना, तो वीबीए का हमें पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है लक्ष्मीकांत, करेक्ट, हमें बैकग्राउंड में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लिखने में हमें अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं वो प्रेजेंट करने सामने जाता हूँ तो वो वेटेज लेते नहीं है, उतना वेटेज मिलता नहीं है उसको। जिस तरह का उसका स्किल सेट है उस तरह से वो वेटेज नहीं मिल पा रहा उसको। करेक्ट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं है फिर भी बोलेंगे नहीं ये तो पाइथन में करो, इसमें मत करो। अरे पाइथन पता भी है क्या आपको? करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो न्यू एज एप्लीकेशन सामने है हमारे पास। अब लोग बोलेंगे नहीं पावर ऑटोमेट में करो, तो ये सारी चीज़ें आ रही है। तो डेफिनेटली ये सब टूल्स एक अलग वेटेज है उसका एज कम्पेयर टू वीबीए। और वीबीए एक लेगेसी एप्लीकेशन है टीम, जो चली जा रही है चली जा रही है। और अगर आप देखोगे पावर ऑटोमेट में भी हमें वीबीए वीबीए का कोड रन करना है तो हम अंदर से हमें रन करना पड़ता है, क्योंकि डिपेंडेंसी है उसकी काफ़ी। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पहले ये करना चाहिए। ठीक है, पावर क्वेरी सीखो, पावर बीआई सीखो, ये सीखो। और वीबी को डेफिनेट रखो अपने टारगेट में, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे कर सकते हो उसको। क्लियर विशाल? और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आप वीबीए यस करो। सर। अगर लग रहा है कि पावर क्वेरी लॉन्च नहीं हो रहा तो गो फॉर वीबी, या गो फॉर पावर बीआई। पावर बीआई से एक लाइमलाइट मिलेगा आपको, एक पावर बीआई ना यस एक अच्छा खासा आपको प्रेजेंटेशन दे पाएगा। ठीक है, यस। तो ओके परफेक्ट टीम। सो दिस इज आई जस्ट टेल यू टीम, कोर्स कब स्टार्ट होने वाला है हमारा। ठीक है, तो दोनों कोर्स के हमारे डेमो हुए टीम। एक्सेल, सो एक्सेल एंड पावर क्वेरी बोथ डेमो। ठीक है, ये दोनों डेमो हुए। ये कोर्स का टाइम रहने वाला है 9 to 10, 9 to 10 AM डेली। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी मंडे टू फ्राइडे। कब से स्टार्ट होगा? स्टार्ट डेट। ठीक है, ये बैच स्टार्ट होने वाला है टीम। स्टार्ट डेट, स्टार्ट होगा ये बैच, मैं बताता हूँ आपको कब। ये बैच होगा 4 तारीख से स्टार्ट, 4 मई से बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, 4 मई से।
तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4th में। एंड नाउ विच बैच विल स्टार्ट, एक्सेल या पावर क्वेरी? चांसेस एक्सेल के ज़्यादा हैं और पावर क्वेरी तो ये ना काउंट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जितने एनरोलमेंट जिसमें आए उस हिसाब से वो बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों के डेमो साथ में हुए हैं। तो आप लोग जल्दी से अपने एनरोलमेंट करो ताकि उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, ठीक है? और अगर सपोज पावर क्वेरी में आपने एनरोलमेंट किया है, आपने फीस पे कर दी है, तो अगर वो बैच स्टार्ट नहीं होता तो आपको हम इमीडिएट पैसे वो रिफंड कर देंगे, ठीक है? और एक्सेल में अगर ऐसा हुआ है तो एक्सेल में कम चांसेस है टीम ऐसा होने का। एक्सेल में बैच लॉन्च होगा तो हो सकता है लक्ष्मीकांत पावर क्वेरी के लिए थोड़ा वेट करना पड़े आपको। ये टाइमिंग कंफर्म है ना सर 9 to 10 का? 9 to 10 इज कंफर्म, बट इट इज फॉर एक्सेल। ओके ओके श्याम, अभी एक्सेल का ज़्यादा चांस है, पावर क्वेरी भी होगा तो पता चलेगा आपको। तो जस्ट आप अपने एनरोलमेंट करो, जो भी एनरोलमेंट जीतेगा वो बैच लॉन्च होगा यहाँ पे। सर अभी कितना एनरोलमेंट है पावर क्वेरी के लिए? देखो पावर क्वेरी के लिए मैं बताता हूँ कितने एनरोलमेंट है अभी फिलहाल। मैं आपको साइट खोलता हूँ, क्योंकि मुझे पावर क्वेरी के लिए जाना है एक्चुअली। विशाल को ना। हाँ तो विशाल देखो, ये मैं पावर क्वेरी का आपको एनरोलमेंट दिखाता हूँ। यहाँ आते हैं हम लोग, पावर एप्लीकेशन, ये यहाँ पे ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, ये रहा पावर क्वेरी। तो लेट्स ओपन दिस। देखो पावर क्वेरी का भी अब एनरोलमेंट कब है आपने, जैसे लक्ष्मीकांत का है, विशाल का है, श्याम का है, आप तीनों का एनरोलमेंट है। आप देखो, आप फीस तो पे करो, देखा डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है? तो साहिल यहाँ पे तो आप अपने देख लो, जो भी एनरोलमेंट करो फटाफट, और जिनका भी एनरोलमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, बैच स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपको फीस रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है? ताकि आप नेक्स्ट वाले में अटेंड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है? ये देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। अरुण यू आर ओके, अरुण यू आर ओके विथ एवरीथिंग? नहीं, अरुण का तो क्वेरी हो गया है। तो यस अरुण आपको बीआई करना है या तो एक्सेल करना है? कोई एक टारगेट यस करना चाहते हो, दोनों करना चाहते हो? सर दोनों में से कोई भी एक। एक करोगे ना तो ठीक है, आपकी मर्जी है जैसा भी। अभी फिलहाल तो वही अभी। आप जैसे भी सोच रहे हो, दोनों में से कोई भी एक कर लो, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो पावर बीआई का डेमो तो कल होगा टीम। तो अगर मैं बात करूँ विशाल, पावर बीआई का कल डेमो होगा 9 से 10, ठीक है? तो आप देख लो, पावर बीआई भी आपको करना है तो पावर बीआई को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि स्लोली एक एक करके चीज़ें करनी है ना। अभी एक्सेल तो कर लिया, अभी बाकी चीज़ें भी करनी है, करेक्ट? राइट। चलो मैं देख लेता हूँ एक्सेल में कितने नॉमिनेशन है यहाँ पे एक्सेल में, ठीक है? तो एक्सेल में टीम पावर बीआई का टाइम क्या रहेगा सर? पावर बीआई का रहेगा 8 to 9 डेली, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक्सेल में नॉमिनेशन है समीर, अरुण। तो अरुण कंफ्यूज है कि बीआई में जाए या एक्सेल में जाए, वो कंफ्यूज है अभी फिलहाल। तो विश्वदर्शन है, उन्होंने कर लिया है तो वो रिपीटेड है। अमृता यहाँ पे है, जीजो यहाँ पे है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ पे, समीर आपका यहाँ पे है। तो समीर को तो एक्सेल करना है, करेक्ट समीर? जी हाँ। ठीक है, तो समीर एक्सेल अपना का। आराम से आप अपना वीडियो देख लेना 1-2 दिन में, और जल्दी से एनरोलमेंट करना, ताकि एनरोलमेंट पे ये डिपेंड कर रहा है कोर्स, ठीक है? ओके तो ठीक हम है। लोग भी प्रमोट करने वाले हैं दोनों चीज़ों को, पावर क्वेरी और एक्सेल दोनों को प्रमोट किया जाएगा। जो भी बैच एनरोलमेंट में ज़्यादा होगा उसको हम लोग कंडक्ट करेंगे। चलो अब ठीक मैं है। बता देता हूँ, अभी मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ टीम। दोनों बैच, एक्सेल या फिर पावर क्वेरी, ठीक है? आप देख सकते हो लक्ष्मीकांत वगैरह, आप जो भी फीस वगैरह देख लेना वहाँ पे, ठीक है? लक्ष्मीकांत, श्याम, आप फीस पे कर सकते हो, एनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो 9 AM to 10 AM इसका टाइम रहने वाला है टीम। मंडे टू फ्राइडे बैच लॉन्च होगा। 4th मई से बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? 4th मई से। तो एक्सेल की फीस रहेगी 8,000 रुपीज़ टीम, और पावर क्वेरी की फीस रहेगी 12,000 रुपीज़, ठीक है? तो दोनों की, अब दोनों की फीस में आप पे कर सकते हो 4,000 प्लस 4,000, इस तरह से फीस पे करोगे। 4,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000, यानी मंथली आपको इतना करना है। फॉर एक्सेल ओनली 4,000 4,000 2 बार, और पावर क्वेरी के लिए 3 बार, ठीक है? लेकिन अगर आपने वन गो में फी पे करते हो तो आपको पे करना है एक्सेल के लिए 7,200 विद 10% डिस्काउंट, और इसमें मिलेगा आपको 10,800, 10,800 आपको ऐसा पे करना है। लेकिन ये फीस, चाहे ये फीस या ये फीस थी, आपको पे करनी है नेक्स्ट वीक तक, यानी आपको पे करना है 25 तक की फीस थी, यानी संडे तक, संडे। तो प्लीज़ पे बाई संडे, ताकि वो एक डिसीजन ले पाएंगे हम लोग कि कौन सा बैच लॉन्च करना है। 26
अप्रैल तक आपको फीस पे करनी है टीम, 26 अप्रैल। ठीक है, कहाँ पे करनी है? सो यू कैन टेक द प्रिंट स्क्रीन टीम। मैं आपको एक प्रिंट स्क्रीन देता हूँ, ये तो इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो टीम एवरीवन। तो हियर वी आर हैविंग द गूगल पे नंबर ऑल्सो। ठीक है अरुणा, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो सब। या ले लें। हाँ तो विशाल आप ले लो इसका आपके पास तो होगा डिटेल। समीर यू कैन टेक द प्रिंट स्क्रीन एंड यू कैन मेक द पेमेंट हियर इन दिस नंबर। तो जैसे ही पेमेंट होती है उसके बाद हमारा बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई भी बैच लॉन्च हो सकता है टीम, आप लॉन्च करो, पेमेंट करो जल्दी से और एनरोलमेंट करो, ताकि जो काउंट ज़्यादा होगा वो बैच लॉन्च होगा। ठीक है, तो बिल्कुल अभी रुको मत कोई भी सोचने में, जल्दी से आप पेमेंट करो। और बैच लॉन्च नहीं होता तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। अगर आपने 7,200 दिए हैं आफ्टर डिस्काउंट तो आपको 7,200 वापस मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आपने 8,000 सॉरी 10,800 किया है पावर क्वेरी के लिए तो वापस मिल जाएंगे, या 4,000 किया है तो वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली एवरीवन गॉट एन आइडिया एंड दिस इज माय नंबर टीम, यू कैन टेक माय नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग है, और रज़ा सर का नंबर इमरान का। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। हो सकता है नंबर्स आपके पास इमरान का होगा पहले से ही, क्योंकि डेमो में आप हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन टीम हियर? विशाल कोई क्वेश्चन? किसी को भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे? अरुण कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलो सबको एक आइडिया अलग मिल गया ना हम लोग क्या करने वाले हैं। अमृता गॉट एन आइडिया, अरुण को क्लियर है सारी चीज़ें जी, लक्ष्मीकांत जी गॉट एन आइडिया राइट, सब हम लोग क्या करने सब वाले हम लोग क्या करने वाले? यस चलो परफेक्ट। शाम तो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको भी पता है क्या होने वाला है। विशाल, चलो फिर हम लोग क्या काम करते हैं टीम, यहाँ पे हम लोग डेमो को एंड करते हैं और ये वीडियो हम लोग लोड करेंगे वहाँ पे। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स में भी, अमृता कोई आपके फ्रेंड्स है तो उनको आप प्रमोट कर सकते हैं एक्सेल का बैच, या कोई भी। यस आई विल या ट्राई। टीम एवरीवन यू कैन प्रमोट द बैच ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि ये करना है आपको और हमारा काउंट पे डिपेंड करता है ये, तो आप प्रमोट कर सकते हो। ठीक है लक्ष्मीकांत, जैसे आपने ऑलरेडी अनिल को प्रमोट किया था ये बैच पहले, तो आपको यस प्रमोट। चलो फिर हम लोग फिर एंड करें टीम ये डेमो यहीं पे, और हम मिलते हैं और हम वापस। मिलते हैं वापस। श्योर ओके टीम, देन बाय, ओके टीम, देन बाय, टेक और मिलते हैं हम लोग। ठीक है, मिलते हैं हम लोग। ठीक है, यस थैंक्स ओके थैंक यू। थैंक्स।